होगा उसका, तो ये हमारे फाइनेंशियल, हेल्थ और बाकी चीजों में आपको कैसे बेनिफिट दे सकता है। जी जी अंकित जी, ठीक है सर। जी जी। So तो rest on स्टार्ट you, करते you हैं। can just carry जी on. जी, स्टार्ट करते हैं यंत्रा न्यूमरोलॉजी का एक अद्भुत वर्कशॉप। मैं जानता हूं कि आज के दिनों में बहुत जगह बहुत सारे Sir, वर्कशॉप चल रहे हैं। sir, sorry to interrupt. We can just wait for 8 minutes because our ये जो टाइम था ना वो था 9:30 का। So in between ना आप क्या करो सर, थोड़ी just बातें take कर a लेते हैं, थोड़ी introduction. जानकारी समझ लेते हैं लोगों से। जी, तो सबसे पहले तो आज की डेट में बहुत सारे लोग, बहुत सारे कोर्सेज आज मार्केट में चल रहे हैं, चाहे न्यूमरोलॉजी के कोर्सेज हो और चाहे यंत्र के हो। यंत्र के नहीं है ज्यादा, न्यूमरोलॉजी के कोर्सेज ज्यादा हैं, टैरो कार्ड के कोर्सेज हैं। अगर आप एक पत्थर उठा के फेंकेंगे आज की डेट में, तो जब वो ऊपर से गिरेगा तो किसी के सर पे गिरेगा तो पक्का न्यूमरोलॉजिस्ट ही होगा। जिस हिसाब से आज की डेट में न्यूमरोलॉजी के कोर्सेज चल रहे हैं, है ना। तो लेकिन अब बात ये आती है कि कौन सी न्यूमरोलॉजी पावरफुल है या क्या चीज पावरफुल है। पावरफुल दवाई ही काम की होती है, वरना तो कोरोना के समय पे आपको मालूम है, कोई बोलता था कि नींबू चाट लीजिए तो कोरोना मर जाएगा, कोई बोलता है प्याज खा लीजिए तो कोरोना मर जाएगा, कोई बोलता है कि ये वाला सबने किया होगा, कपूर को इलायची के साथ में मिक्स करके उसको सूंघिए दिन भर तो कोरोना मर जाएगा, या गर्म पानी के गरारे करते रहिए तो कोरोना मर जाएगा। लेकिन अल्टीमेटली वो वायरस है, उसको या तो दवाई मारेगी या तो बॉडी की इम्यूनिटी मारेगी। अल्टीमेटली यही यही सत्य था। ओके ना। तो उसी प्रकार से पावरफुल यंत्र न्यूमरोलॉजी के जितने भी कोर्स आज की डेट में जो चल रहे हैं, फर्स्ट मैंने ही इंट्रोड्यूस किया था यंत्र न्यूमरोलॉजी। मेरे न्यूमरोलॉजी क्लासेस में पढ़ाता था और लोग मुझे यंत्र की वजह से आते थे मेरे पास में, मैं न्यूमरोलॉजी क्लास में पढ़ाता था। और तब लोग मुझे बोलते थे कि सिर्फ हमको यंत्र सीखना है, क्योंकि लोगों को लगता था वो न्यूमरोलॉजी बहुत अच्छे से जानते हैं लेकिन यंत्र नहीं जानते। तब मैं यंत्र पढ़ाता नहीं था। फिर बाद में मैंने यंत्र को अलग कर दिया और यंत्र को भी पढ़ाना और यंत्र न्यूमरोलॉजी को भी पढ़ाना अलग से चालू कर दिया। नॉर्मली मैं वही चीज पढ़ाता हूं जो असर देती है दुनिया में, है ना। अगर कोई चीज असर नहीं देती, मेरे प्रूवन नहीं होगी, टेस्टेड नहीं होगी, तो मैं वो चीज को नहीं पढ़ाता हूं। पहले वो टेस्ट करता हूं, खुद पे भी टेस्ट करता हूं। न्यूमरोलॉजी में भी मैंने बहुत टेस्ट किए, मैंने अपने ऊपर में नाम टेस्ट किया और मैं अस्पताल में चला गया। इतने मैंने अपने आप पे टेस्टिंग किए, खराब नाम को भी प्रभाव लेकर देखा और अच्छे नाम को भी प्रभाव के लेकर। एक सिंपल एग्जाम्पल दूंगा, है ना, आप लोगों को। सबको अपना मोबाइल, अगर जो लोगों के पास में मोबाइल सेपरेट है, सबको अपना मोबाइल उठाइएगा, है ना, क्योंकि हम बातें कर रहे हैं। जस्ट उठाइएगा, उसमें व्हाट्सएप ओपन कीजिएगा, ओके ना। व्हाट्सएप ओपन कीजिएगा और उसमें व्हाट्सएप में आप सर्च कीजिएगा 55। व्हाट्सएप में सर्च कीजिएगा 55, ओके। जितने लोग हाथ से पकड़ सकते हैं मोबाइल को, देख लीजिए, तो सब लोग सर्च कीजिए हाथ से 55, ओके। 55 सर्च कीजिए, तो जो लोगों का आपकी फ्रेंड लिस्ट में जिन लोगों का भी नंबर 55 होगा लास्ट में या फिर कहीं पर भी, वो सामने में आ जाएंगे आपके, ओके ना। आप लोग फ्रेंड लिस्ट में तो आप लोग उनको जानते होंगे, आप देखोगे कि वो अपनी लाइफ में अच्छा खासा ग्रोथ कर रहे हैं। वो लोग जिनके लास्ट में 55 है या 555 है, जिनके भी मोबाइल नंबर पे, देखिए आप लोग किसी के फ्रेंड लिस्ट में ऐसा कोई है जिसके लास्ट में 55 है या 555 है? बॉबी शर्मा जी, जी बोलिए। बॉबी, बॉबी जी आप अनम्यूट कर सकती है अपने आप को। हाँ सर, मेरे वकील सर हैं, उनका 555 है लास्ट में। और कैसा है वो, सक्सेस कैसा है उनका? और सर अब तो धीरे धीरे बहुत सक्सेस कर रहे हैं। बहुत सक्सेस कर रहे हैं ना जी। और किसी को मिला? जी निपुणा जी, कैमरा चालू कीजिए। जिनको कैमरा नहीं आता मैं उनको अलाउ नहीं करता, आपको कह दे रहा हूँ, लेकिन कैमरा चालू कीजिए, पता चलना चाहिए कौन है ना? सर वो कैमरा इसलिए नहीं चला सकती ना, लैपटॉप पे ऑन किया और मेरे लैपटॉप का ना वो कैमरा खराब है, तो इस वजह से। हाँ। सर मेरे ही लास्ट के दो फोन नंबर्स के, मेरे ही लास्ट के नंबर 25 हैं। 55 करा है आपने जानबूझ के? नहीं सर, जानबूझ के नहीं करा है। आज से ये वाला जो नंबर है ना, जो 55 वाला है, वो मैंने आज से 1.5 साल पहले लिया था। मेरा एक बेस नंबर है जिसमें कोई भी 5 नहीं है, ठीक है। तो जब मैंने अपना काम स्टार्ट किया तब मैंने एक नया नंबर लिया और उसमें 55 आ गया, बस मतलब इट वाज नॉट इंटेंशनली बट हो गया जी। तो निशिकांत जी। सर सबसे पहले नमस्कार। सर 55 नंबर मेरे एक बॉस है उनका भी है, फिर निरंजन सर हैं उनका है, मेरे पिताजी का भी है, लेकिन इनमें कुछ ऐसे भी हैं जो कि लाइफ में स्ट्रगल भी कर रही हैं, उनके बीच में है कि लास्ट में है?
लास्ट में है सर। हाँ, लास्ट में 55 या 555 रहेगा तो 100 में से 80 लोगों के सक्सेस के चांसेस को बढ़ा देगा। 20 क्यों? क्योंकि बाकी नंबर्स भी हैं, आपका डेट ऑफ बर्थ नंबर भी है, आपका घर का भी नंबर है, और सब जगह से नंबर का प्रभाव आ रहा है। लेकिन ऐसा व्यक्ति जो मोबाइल बहुत ज्यादा यूज करता है, बहुत ज्यादा लोगों को नंबरिंग शेयरिंग करता है, और उसके लास्ट में 555 या 555 रहेगा, तो वो एक सक्सेस का नंबर है, तो वो सक्सेस को बढ़ाएगा। ठीक है ना? जब ग्रीक में लोग युद्ध लड़ने जाते थे तो 55 नंबर का एक बिल्ला बनाते थे और उसको गले में पहनते थे और लड़ने जाते थे, है ना? और वो हमेशा जीत के आते थे क्योंकि वो नंबर उसको प्रोटेक्ट करता था। कायदे से कहा जाए तो वो भी एक यंत्र है ना? आपने यंत्र जैसा उसको लटका लिया ना, है ना? मैंने भी एक लटकाया है यंत्र, देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, RS। मेरा नाम पूरी दुनिया RS नाम से जानती, जितने लोग जानते हैं, है ना? मेरा पूरा नाम नहीं जानते, तो मैंने क्या किया, RS नाम का इस यंत्र को अपने पास में लटका दिया। ये भी एक प्रकार का यंत्र है, ओके ना? आपके व्हाट्सएप के जो स्टेटस रहते हैं वो भी यंत्र रहते हैं, ओके ना? आपके व्हाट्सएप के जो लोग हैं, जो भी आपके फ्रेंड लिस्ट में होंगे, जिनके स्टेटस में लिखा होगा पॉजिटिव थिंग, मतलब मनी, अबंडेंस, आई एम किंग, आई एम विन, आई शाइन, इस टाइप के वर्ड्स लिखेंगे, वो लोग लाइफ में बहुत ग्रोथ कर रहे हैं। और जो झरने के पास में ऐसे उदास फोटो लगाए होंगे, सूरज ढलता सूरज देख रहे होंगे, उनकी जिंदगी में अपने आप ही उदासी होगी। और जिन लोगों ने व्हाट्सएप के स्टेटस में लगाया होगा कि नेवर 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 गिव अप, या आई लव चैलेंजेस, चैलेंजेस कांट बिलीव मी, तो चैलेंज को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो उनके लाइफ में चैलेंजेस बढ़ जाएंगे, ओके ना? वो मतलब आप सिंपल टर्म लिखोगे, आई एम ब्लेस्ड, आई एम लकी, आई शाइन, आई एम अट्रैक्ट मनी, तो आप मनी को अट्रैक्ट करने लोगे। मतलब मैं सिंपल वर्ड में बताऊं, भगवान हमारे माता पिता के जैसे हैं। हमारे माता पिता कैसे हैं कि जब हम छोटे थे तो हम रोते थे कि हमको ये चॉकलेट चाहिए, हमको ये चाहिए, रो के पूरी ताकत लगा बोलते थे, तो वो बोलते थे अरे इसको देना ही पड़ेगा, नहीं तो ये रोता रहेगा कंटिन्यूस, है ना? तो हमको भगवान के सामने में सिंपल यही काम करना है। हमको क्या करना है? उनके सामने रोना है कि आई लाइक इट, आई लाइक मनी, आई लाइक अबंडेंस, आई लाइक पावर, ठीक है ना? तो वो आप करोगे तो यूनिवर्स या भगवान वो चीज आपको देगा। अब आप लगा के रखोगे, अभी सावन का महीना है तो हर चीज, हर त्र्यंबकम यजामहे या फिर महाकाल के वो जलद 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 जलद, तो ये सब पावरफुल है फाइट के लिए या आपको प्रोटेक्ट करने के लिए। तो क्या करेगा? आपको फाइट कराएगा या प्रोटेक्ट करवाएगा। लेकिन आपको चाहिए क्या? आपको अबंडेंस और मनी चाहिए, तो आप उस तरह की एनर्जीज को अट्रैक्ट कराओ ना। आप इस तरह की एनर्जीज को क्यों अट्रैक्ट करा रहे हो जो आपको क्या बोलते हैं, सिर्फ प्रोटेक्ट कर रहा है? अब आजकल फैशन में हर कोई ये महामृत्युंजय मंत्र को कर रहा है ना? अब महामृत्युंजय मंत्र क्या है? महामृत्युंजय मंत्र कुछ नहीं है, एक सेट्स ऑफ एनर्जी का कॉम्बिनेशन है जो आपकी अकाल मृत्यु को बचाता है ना? वो उसमें कहीं पर भी महामृत्युंजय में ये नहीं लिखा है कि वो पैसा लाता है या अबंडेंस लाता है। तो आप महामृत्युंजय का जाप करके पैसे और अबंडेंस को एक्सपेक्ट करोगे तो थोड़ी ना मिलेगा आपको, क्योंकि आप उस तरह की एनर्जीज को अट्रैक्ट नहीं कर रहे हो। जी मनीषा जी। हेलो। जी 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 मनीषा जी, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। वैसे तो गुड नाइट का टाइम है, बट गुड नाइट, गुड इवनिंग बोल रही हूँ क्योंकि अभी आपसे मिल रही हूँ, बट मैं काफी टाइम से वेट कर रही थी। काफी सारा सुना है मैंने आपके बारे में। मैं खुद भी न्यूमरोलॉजी मैं मतलब लास्ट पास लाइक ऑलमोस्ट वीक से मैं वेट कर रही हूँ, कब ये दिन आएगा, कब ये दिन आएगा। मेरे हस्बैंड मुझे बोल रहे हैं चल मूवी चलते हैं, ऐसे नहीं नहीं नहीं, मुझे यंत्रा की क्लास ज्वाइन करनी है। मैं सर की बहुत टाइम से वेट कर रही थी क्लास का। सो ऐसे आप जाओ, आप देखो, मुझे उन्होंने भी मेरी वजह से कैंसिल कर दिया। सो लाइक आपने सही बोला, मेरी लिस्ट में अभी मैंने जितने भी लोगों के नाम देखे, कहीं ना कहीं, चाहे वो स्टार्टिंग में है, चाहे वो मिडिल में है, चाहे वो लास्ट में है, बट वो सभी अच्छे सक्सेसफुल एंड पैसे वाले लोग हैं। मेरे कजन है इवन, अभी रिसेंटली उन्होंने 4-5 साल पहले ही, मतलब 3-4 साल पहले ही अपना कोर्स खत्म किया था लॉ का। सो लॉयर हो गया और अच्छा ग्रो कर रहे हैं, डे बाय डे उनके पास केसेस आ रहे हैं। दिल्ली रहते हैं वो, मैं चेन्नई शादी के बाद। तो मैंने नोटिस किया भाई आप सही बोल रहे हैं, और 5 नंबर है लक का, ये तो है। टचवुड बाय लक मेरे पास मेरे हस्बैंड के थ्रू आ गया है वो नंबर, मेरे हस्बैंड 5 नंबर है, दैट्स व्हाई। सो लाइक मैं अभी मेरे हाथ पे भी देखिए मैंने 5 नंबर लिख कर रखा है, लाइक यू नो, सिर्फ इसकी वाइब्रेशन को इंक्रीज करने के लिए। तो मैं एग्री हूं आपकी बात से 100%। ये सिंपल फंडा है, सिंपल। आप लोगों की एक बात समझिए, कई बार कई लोग कंफ्यूज होते हैं। जैसे मैंने अभी एक पोस्ट डाली थी कि 4 नंबर का घर नहीं लेना चाहिए, चाहे 202 हो, 1300 नंबर का हो, 1201 का हो, जिसको जोड़ने पे 4 होता है ना? कभी भी 1 करोड़ का घर अगर 50 लाख में भी मिले तो ऐसा घर आप लोगों को नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि ऐसा घर ऐसी एनर्जीज को अट्रैक्ट करेगा।
फिर आप ये बोलो कि मैं तो 4 का बर्थ वाला हूं जी, मेरे को तो 4 नंबर हर जगह दिखता है। आपको हर जगह दिखता है इसका मतलब ये नहीं है कि वो लकी है आपके लिए, आपको दिखता है क्योंकि आप अट्रैक्ट कर रहे हो। अगर आप नेगेटिव चीज को अट्रैक्ट कर रहे हो तो क्यों उसको बढ़ा रहे हो अपने जीवन में, आप नेगेटिव चीज को दूर करो अपने जीवन में। तो 4 नंबर का घर जिसको जोड़ने पे 4 होता है उसको आपको नहीं लेना, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है ना। जैसे आप लोगों का घर मान लो 602 नंबर का है या 603 नंबर का है, तो आपके आजू बाजू वाला जो घर हो गया वो कहीं पर 613 नंबर का हो गया, जो भी हो गया, जिसको जोड़ने पे 4 हो रहा है ना, उसके यहाँ पर आपको प्रॉब्लम मिल जाएगी। अगर आपके जान पहचान के होंगे तो आप आजू बाजू का देखना घरों को, जिनको जोड़ने पे 4 नंबर आता है 100% उनके घरों में प्रॉब्लम रहेगी, ठीक है ना। और जैसे मैंने आपको 50, हाँ जैसे 404 नहीं, 8 नंबर कुछ लोगों के लिए लकी और अनलकी होता है, लेकिन जो 4 नंबर होता है वो अनलकी होता है। वैसे वाले घर जो होते हैं वो अनलकी होते हैं, ठीक है ना। आप आजू बाजू में देखिए लोगों के, अगर आपको कोई घर आपको 100% बोल रहा हूं, अगर आप उसको जानते होंगे तो आपको पता रहेगा कि वहां उनके घर में प्रॉब्लम्स बहुत सारी, बीमारियां बहुत हैं, बहुत सारे इश्यूज आ रहे हैं, है ना। ये सारे प्रॉब्लम्स 4 नंबर पे आते हैं। नमस्ते सविता जी, बहुत दिनों बाद मैंने आपको देखा, है ना। सविता जी आप मेरे फर्स्ट बैच की स्टूडेंट है कि सेकंड बैच की है, भूल गया हूँ, सॉरी। फर्स्ट बैच की स्टूडेंट है, बहुत दिन बाद, दुबली हो गई आप। ठीक है, चलिए मैं बात करूंगा अभी आपसे लास्ट में, है ना। तो अभी क्लास को थोड़ा वो कर लें, ठीक है, ठीक है जी। तो मैं आज तो सिर्फ यंत्र की बात करूंगा, या इन 2 दिन के वर्कशॉप में यंत्र की बात करूंगा। एंड सविता जी भी स्टार्टिंग में मेरे पास जब आई थी फर्स्ट बैच की थी, आई थिंक 1.5-2 साल हो गए होंगे, और उस समय उन्होंने भी यंत्र को बोला था, लेकिन मैंने बोला नहीं न्यूमरोलॉजी पढ़ लो आप, तो उन्होंने न्यूमरोलॉजी पूरा पढ़ा था, और तब से लोग इंटरेस्टेड थे यंत्र के लिए। तो मैंने यंत्र को अलग किया और बाद में यंत्र को और बढ़ाया मैंने, क्योंकि हर जगह पे पर्सनल यंत्र जो मैं पढ़ाता हूँ एप्लीकेबल नहीं होते हैं, तो जिस जगह पे जो एप्लीकेबल होता है अपने को वही करना है। अभी आप लोगों के पास में फाइट करने के लिए कोई है और अर्जुन आपके साथ में है, तो आप अर्जुन को तीर दोगे, धनुष दोगे कि गदा दोगे? आप उसको धनुष दोगे ना, क्योंकि उसको धनुष चलाना आता है। तो इसलिए यंत्र को प्रॉपरली यूज करना आप लोगों को आना चाहिए, किस जगह पे कौन सा यंत्र देना है, तभी वो बेनिफिट करेगा, अदरवाइज वो आपको साइड इफेक्ट भी करना चालू कर देगा। ओके ना। तो यंत्र को सही तरीके से यूज करोगे तो ही वो बेनिफिट करेगा, अदरवाइज वो नेगेटिव इफेक्ट देगा। 2 लोगों ने और हाथ उठाया, उन लोगों के मैं क्वेश्चन ले लेता हूं, उसके बाद में हम लोग स्टार्ट करेंगे। करुणा जी, करुणा जी अनम्यूट कर लीजिए। नहीं कर पाई। खुशी परमार जी। हेलो सर। अच्छा एक मिनट, खुशी परमार जी रुक जाइए, करुणा जी को कर लीजिए। हाँ करुणा जी। हाँ सर। हेलो सर जी। लो सर, मेरा एक्चुअली 5 नंबर बीच में है, मिडिल में नहीं, लास्ट में। ये जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है ना, हमारा माइंड के पीछे में सबकॉन्शियस माइंड, ये मेरा 5 है। मैं वैसे भी बहुत ग्रोथ कर रही हूँ ऑकल्ट। हाँ नहीं बता रहा हूं मैं, ये जो हमारा माइंड है इसके पीछे में सबकॉन्शियस माइंड है। सबकॉन्शियस माइंड क्या करता है, लास्ट के डिजिट को पकड़ता है। तो जब भी आप किसी को फोन करेंगे, कुछ करेंगे, तो वो लोग आपके लास्ट के डिजिट को ज्यादा याद रखते हैं, है ना। आप वो एक चलते चलते मूवी आई थी, तुम्हें शाहरुख खान वो रानी मुखर्जी का घर का पता पूछता है, तो वो ट्रैफिक हवलदार से पूछता है, तो वो बोलते हैं मेरे को लास्ट के 4 डिजिट याद है ओनली। तो वो याद करने में वो सिर्फ लास्ट वाले ही अपने को दिखते हैं और याद हो जाते हैं, तो वो नंबर ज्यादा प्रभाव डालते हैं। तो अगर लास्ट में अगर आपके 55 है, बीच में भी रहेगा तो प्रभाव देगा, लेकिन अगर लास्ट में है तो वो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगा, 100% वो बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। ओके ना। लास्ट में 55 होगा या 555 होगा। ओके। हेलो खुशी। हेलो सर जी खुशी जी। हाँ सर। सर मैं बताना चाह रही थी, मेरे भाई का है 555 है, बट नहीं 0 वो नहीं, भी अच्छा नहीं 0 नहीं, अच्छा होगा मैं मानता हूँ, लेकिन मैं स्पेसिफिकली लास्ट की बात कर रहा हूँ अभी सिर्फ, है ना। ठीक है ठीक है जी। सर मेरे में ना लास्ट में 6 4 आ रहा है, और दोनों ही फ्रेंडली नंबर्स हैं 6 और 4, बट बीच के जो नंबर है ना वो 8 0 5 6 1 5 9 7 6 4 करके है, और जो टोटल आ रहा है वो 6 आ रहा है, बट मेरे हिसाब से नंबर इज नॉट करेक्ट। मैं एक्चुअली ये नंबर इसलिए बता रहा था आप लोगों को कि आप लोग समझिए कि आप जो भी चीज यूज करते हैं वो कितना ज्यादा प्रभाव करता है। यंत्र भी उसी तरीके से प्रभाव देता है। जैसे आप मोबाइल नंबर लेके घूम रहे हैं, अब दिन भर मोबाइल अपने साथ में रखें, उसमें एक नंबर है तो आपको प्रभाव दे रहा है, सिंपल बात है ना। तो मैं इसलिए आज मैं मोबाइल नंबर्स के बारे में बात नहीं करना चाह रहा हूं, लेकिन मैं जस्ट स्टार्टिंग इससे किया ताकि आपको सिंपली समझ जाए। बोल्डली मैंने इस पूरे ग्रुप में बोल पाया, इतना कॉन्फिडेंस और किसी न्यूमरोलॉजिस्ट में नहीं है कि वो बोल्डली बोल पाए, है ना। वो
बोलेगा ऐसे होगा वैसा होगा। मैं बोल्डली ये बात को बोल रहा हूं कि जिसके नाम में नंबर पे 55 होगा या जिसका घर का 4 नंबर रहेगा, वहां परेशानी आनी ही आनी है, चाहे वो कोई भी डेट ऑफ बर्थ का हो। 4 नंबर जोड़ने पे परेशानी आनी ही आनी है। और जिसके नंबर 55 या 555 है, 90% चांस है कि उसको सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी, या उसको ग्रोथ मिलेगी मिलेगी, क्योंकि वो उस तरह की एनर्जीज को वो अट्रैक्ट करेगा। ओके ना। तो जस्ट शुरुआत यंत्र को आपको समझाने के लिए मैंने समझाया था। अब आप लोगों को मैंने ये जो क्लास है 2 दिन की, ये यंत्र न्यूमरोलॉजी में है ना, न्यूमरोलॉजी नहीं है, यंत्र न्यूमरोलॉजी है। ओके ना। तो यंत्र न्यूमरोलॉजी क्या होती है? यंत्र न्यूमरोलॉजी में आप लोगों को बताता हूं, एक मैंने छोटी सी पीपीटी बनाया हुआ है, वो आप लोगों से शेयर करता हूं। ओके, सो मेरा नाम आर एस न्यूमरोलॉजिस्ट है। बहुत सारे लोग मुझे जानते हैं, और जो नहीं जानते वो जान जाए। मेरा फेसबुक का पेज है, वो मैं ग्रुप में शेयर करूंगा, और मैं अपने सारे पोस्ट में कुछ ना कुछ नॉलेज वाली शेयर करता हूं, और मेरे कोई भी पोस्ट को कोई गलत साबित नहीं कर सकता। 100% जो मैंने वेरीफाई करा हुआ है अपने क्लाइंट्स के थ्रू और यूज किया हुआ है, सिर्फ मैं वही चीज को रिकमेंड करता हूं अपने पोस्ट में, और वही चीज को बताता हूं। तो आज मैं ग्रुप में लिंक भी शेयर करूंगा, आप लोग उस पोस्ट से मेरे ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, फेसबुक को और इंस्टाग्राम को, तो आपको वो चीजें दिखती रहेंगी। ओके, नाउ 3 तरीके से आज के जमाने में लोग परेशान हैं, और 3 तरीके से लोग अपने जीवन की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। पहला है तंत्र, ठीक है, दूसरा है मंत्र, और तीसरा है यंत्र। तंत्र क्या होता है? तंत्र क्या होता है? रिचुअल्स होते हैं। मंत्र के थ्रू कुछ रिचुअल्स करते हैं, नींबू काट दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, और कुछ रिचुअल्स किए उसमें, और एक स्पेसिफिक प्रोसेस किया, तो उसके थ्रू किसी का प्रॉब्लम को सॉल्व किया, तो वो हो जाता है तंत्र। मैजिक जैसा, है ना, मैजिक किया, जादू किया, तो वो हो जाता है आपका तंत्र। मंत्र क्या होता है? 1.25 लाख बार किसी मंत्र को जाप कर लो, चाहे आपका लक्ष्मी जी का बीज मंत्र हो, चाहे गणपति का जी का हो, चाहे काली जी का हो, चाहे हनुमान जी का हो। जैसे अभी बागेश्वर धाम जी चल रहे हैं ना बहुत ज्यादा, तो उन्होंने क्या किया हुआ है, उन्होंने मंत्र सिद्ध कर लिया हनुमान चालीसा को। 1.25 लाख बार हनुमान चालीसा को जाप कर लिया। उसके बाद में आपको क्या करना है, एक अक्षय नक्षत्र में देख के उसका 10% का आपको आहुति देनी है, उसके 10% का तर्पण देना है, और उसका 10% का मार्जिन करना है। ये एक प्रोसेस होती है, और उसके 10% का ब्राह्मण भोज कराना है। ये करने के बाद में कोई भी मंत्र की आपको सिद्धि प्राप्ति हो जाती है। अब कुछ मंत्र क्या होते हैं, सिद्धि प्राप्ति कैसी होती है? सामने वाला कोई भी आएगा, आपको उसके बारे में कान में सुनाई देगा, है ना, और आप उसके बारे में बोल दोगे, या सामने वाला कोई आएगा और आपके दिमाग में अपने आप आएगा और आप पर्चा लिखोगे और ऑटोमेटिकली उसके बारे में आप बता दोगे। लेकिन सिद्धि अलग अलग प्रकार की होती है। जैसे आपने सिद्धि प्राप्ति की हुई है सिर्फ आपको सुनने का, जैसे कर्ण पिशाचनी एक साधना होती है जिसमें आपके कान में फुसफुसा के बोल देते हैं सामने वाले के बारे में, तो ये जो सिद्धियां होती हैं इसमें सिर्फ आप सामने वाले के बारे में बता सकते हो, उसका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते, आप उसके बारे में प्रिडिक्शन कर सकते हो। ओके ना। अब जब आप प्रिडिक्शन करते हो तो वो आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताता है, लेकिन जो सॉल्यूशन आपको बताता है वो इंपैक्ट नहीं करेगा, उसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन इतना है कि कोई भी आदमी उसके बारे में बता सकता है। तो जैसे बागेश्वर बाबा जी हैं, उन्होंने क्या करी, सिद्धि प्राप्ति कर ली हनुमान जी की, और उसके कारण उनको जो भी पर्चा वो लिखते हैं वो कोई माइंड वाइंड नहीं रीड करते हैं, उन्होंने सीधे सही में भगवान की सिद्धि प्राप्ति कर ली है, उसके द्वारा वो लिखते हैं और लोगों के बारे में बिल्कुल सही बताता है, बिल्कुल कॉन्फिडेंटली बोलते हैं, क्योंकि उनको अपनी सिद्धि पे और अपने भगवान पे पूरा भरोसा है। ओके ना। और तीसरा है यंत्र। यंत्र क्या है? यंत्र मतलब होता है आपका मशीन, है ना। आपसे मैंने बोला 100 + 200 - 100 इंटू आपका 300, ऐसे, और कितना आया बताइए आप। तो उसको 2 तरीके से आप कर सकते हो। आप माइंड में कैलकुलेट किए 100 + 200 मतलब 300, 300 - 100 मतलब 200 इंटू 300, तो फलाना नंबर आया आपका। और दूसरा तरीका क्या होता है, आपने कैलकुलेटर उठाया और कैलकुलेटर में फटाफट 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 कर दिया। तो कैलकुलेटर क्या हो गया, एक मशीन हो गया, है ना। जो काम आपका दिमाग कर रहा था वो काम आपका यंत्र कर रहा है, मतलब वो जो मशीन है वो कर रही है, तो वो जो मशीन है वो कहलाती है यंत्र, है ना। ऐसे ही मंत्र के द्वारा या कोई पिक्चर या डिजाइन के द्वारा कोई एक मशीन या कोई एक ऑब्जेक्ट जो आसपास से उस तरह की एनर्जीज को अट्रैक्ट करे और आपके पास में लेके आए, वो कहलाता है यंत्र। मतलब ना आपको जाप करने की जरूरत है, ना आपको कोई उसमें जादू टोटका उटका करने की जरूरत है, सिर्फ उस पिक्चर को या उस जो बना हुआ डिजाइन है उसको एक्टिवेट कर देना है। एक बार आपने उसको एक्टिवेट कर दिया, फिर वो उस तरह के एनर्जीज को अट्रैक्ट करने लगेगा और आपके जीवन में वो सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा, ऑरा क्रिएट करेगा। वो जो ऑरा है आप मंत्र के थ्रू भी कर सकते हो, लेकिन मंत्र में 1.25 लाख बार जाप करना पड़ेगा।
और 1.25 लाख जाप करना बहुत मुश्किल काम है। आप लोगों को लगता होगा, जिन्होंने नहीं किया जाप उनको आसान लगता होगा, लेकिन एक बार करके देखिएगा, 1.25 लाख जाप जो करना है कोई भी मंत्र का, वो थोड़ा मुश्किल है, हर कोई नहीं कर सकता। एक ही टाइम पे करना है, और एक जैसे आपने 10 माला कर ली या 20 माला 21 माला कर ली, तो आपको रोज 21 माला ही करना है और एक ही टाइम पे करना है। तो ये इसको साधना होता है, साधना करना बहुत मुश्किल काम है। तो आपके लिए सबसे ईजी ऑप्शन है यंत्र। यंत्र क्या हो गया, एक पिक्चोरियल डिजाइन हो गया, और उस डिजाइन को अपने पास में रखेंगे या अपने पास में माला में पहन लेंगे या अपने घर में टांग लेंगे, तो वो उस तरह की एनर्जीज को अट्रैक्ट करेगा और आपके साथ में प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा। ओके ना। अब यंत्र 2 तरीके के होते हैं, एक तो होता है पिक्चोरियल डिजाइन, ठीक है ना। अभी जो आपको लेफ्ट हैंड में नजर आ रहा है वो है श्री यंत्र। रिंपल जी पेन मत चलाइए इसमें। तो श्री यंत्र क्या क्या करेगा, मनी अट्रैक्ट करने वाला यंत्र होता है। ओके ना, जो जिसमें से पिक्चर्स बने हुए हैं और नंबर नहीं है। ओके, फिर दूसरा है आपका न्यूमरोलॉजिकल यंत्र। न्यूमरोलॉजिकल यंत्र कैसे होते हैं, जिसमें नंबर लिखे हुए थे, जैसे अभी ये यंत्र दिख रहा है ना आपको, जिसमें नंबर लिखा हुआ है, तो वो जो नंबर लिखे वाले होते हैं वो कहलाते हैं न्यूमरोलॉजिकल यंत्र। जस्ट मिनट। तो लेफ्ट हैंड साइड में जो दिया हुआ है वो पिक्चोरियल यंत्र है, और राइट हैंड साइड में दिया हुआ है वो न्यूमरोलॉजिकल यंत्र है। ओके, अब आप लोगों से मैं क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, जस्ट मिनट। आप लोगों में कितने लोगों ने घर में कोई यंत्र रखा हुआ है या फिर श्री यंत्र रखा हुआ है? निशिकांत जी ने रखा हुआ है। ओके, सविता जी आपने रखा है जी, शिखा जी आपने रखा है। ओके, दूसरा क्वेश्चन, जितनों ने रखा है उसको रोज धूप या बत्ती या अगरबत्ती जलाते हैं उसमें? ओके, ऋषिकांत जी जलाते हैं। ओके, ठीक है। तो जितने लोगों ने नहीं रखा है, मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि आप लोग अपने घर में श्री यंत्र को रखिए। ये प्राचीन विद्या है, बना के रखा गया हुआ है, ये मनी अट्रैक्ट करने का डिजाइन है। श्री यंत्र रखिए, इतना सा मत रखिए, कम से कम इतना बड़ा रखिए, तब जाके वो एनर्जीज को अट्रैक्ट करेगा। ओके ना। घर पे अच्छी जगह पे, पूजा के स्थान पे एक श्री यंत्र रखिए, उस श्री यंत्र मनी को अट्रैक्ट करेगा। प्राचीन आपको सब बता के गए हैं, आप उसको रखिए। अगर श्री यंत्र रखेंगे तो वो आपके जीवन में मनी अट्रैक्ट करेगा। लेकिन कोई भी यंत्र को आप रख लेंगे तो जरूरी नहीं है कि वो उस तरह की एनर्जी को अट्रैक्ट कर पाएगा। जो वैदिक यंत्र होते हैं, है ना, वो यंत्र को आपको क्या बोलते हैं, आपको उसको इवोल्यूट करना पड़ता है, उसमें जागृत करना पड़ता है, भगवान को जागृत करना पड़ता है। आपने अभी गणपति का सीजन आ रहा है, गणपति जी आएंगे अभी, है ना, तो गणपति को हम घर में लेके आते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, उनकी प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। उनकी प्राण प्रतिष्ठा मतलब हम उसमें प्राण डाल रहे हैं, है ना। कई बार आपने देखा होगा कि कई फोटोज में, आपने देखा नहीं होगा तो मैं शेयर करूंगा ग्रुप में, कि कई बार आपने देखा होगा भगवान की ना आंखें बंद करके रखते हैं मिट्टी के, जब लाते हैं घर पे, है ना, और उनके सामने पे कांच रखते हैं, और जब कांच खोलते हैं तो प्राण प्रतिष्ठा करके जब आंख खोलते हैं तो कांच फूट जाता है ना। वो फूट जाता है, क्या मतलब, उसमें प्राण आ जाते हैं, उसमें एनर्जीज आ जाती है। तो जो यंत्र है, अगर आप उसको मतलब आप उसको जब तक चार्ज नहीं करेंगे, उसमें भगवान का जब वास नहीं कराएंगे, तो वो उतना अच्छे तरीके से प्रभाव नहीं देगा। तो आप लोग सबसे पहले, आज मैं आपको यंत्र में कैसे उसको जागृत करना है कि साक्षात लक्ष्मी जी उसमें आके बैठ जाए, वो आपको बताने वाला हूं। और वो करके आप एक यंत्र बना के अपने घर में उसको जागृत कर लीजिएगा। 1 टाइम का प्रोसेस है, एक बार जागृत कर लीजिएगा, फिर घर में धूप दीप बत्ती दिखाया करिएगा, तो आपके जीवन में मनी अट्रैक्ट करना चालू कर देगा। ऐसा मत सोचिएगा कि मैंने यंत्र कल लगाया और परसों से मेरे घर में मनी आने लगा है। वो एक ऑरा क्रिएट करेगा घर का, और वो आपके जीवन में मनी को अट्रैक्ट करने लगेगा, अबंडेंस को अट्रैक्ट करने लगेगा, क्योंकि लक्ष्मी जी हैं वो मनी और अबंडेंस अट्रैक्ट करने के लिए। ओके, जस्ट मिनट। हाँ, तो जो यंत्र होते हैं वो आपके लक्ष्मी यंत्र हो गया या कुबेर यंत्र हो गया, ये स्पेसिफिकली मनी अट्रैक्ट करने के लिए होते हैं। तो एक ऐसा यंत्र बनाते हैं, आज इस आप लोग वर्कशॉप में आए हो तो कुछ तो आपको बेनिफिट्स भी होने चाहिए, तब आपको लगेगा कि हाँ, इस वर्कशॉप को किया तो कुछ मतलब हुआ। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे एक ऐसा यंत्र जो मनी अट्रैक्ट करता है ना। ये आपको क्या कहना है, ये यंत्र है महालक्ष्मी यंत्र,
ठीक है। आपको क्या करना है, ये महालक्ष्मी यंत्र को आपको परचेस करना है मार्केट से। आप चाहेंगे तो अमेजोन से भी मिल जाएगा या फिर आपको शॉप में भी मिल जाएगा, और कोशिश कीजिएगा कि वो मेटल का हो, चाहे कॉपर का हो, पीतल का हो, तांबे का हो, कांसे का हो, क्या बोलते हैं सिल्वर का हो, किसी का भी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेटल का हो, क्योंकि मेटल क्या है, कंडक्टर है, एनर्जी को कंडक्ट करती है एक दूसरे के थ्रू, है ना। तो आप कोशिश कीजिएगा कि आप मेटल का यंत्र बनाइएगा। और दूसरा, अगर आप पर्सनल यूज के लिए बना रहे हैं, एक छोटा सा यंत्र बनाने के लिए बना रहे हैं जो आप पर्स में रख सके या ताबीज में भर के रख सके, तो आप वो जो यंत्र है, यही महालक्ष्मी यंत्र को आप भोज पेपर में बना लीजिएगा। भोज पेपर आपको कहाँ मिलेगा, भोज पेपर आपको अमेजोन में बहुत सस्ते मिलेगा, 140 या 200 रुपए में मिल जाएगा। आप भोज पेपर में मंगवा लीजिएगा। दोनों को चार्ज करने का या एक्टिवेट करने का तरीका एक ही है, वो मैं अभी आपको आगे बता रहा हूं, चार्ज करने का तरीका। ओके ना। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, इस यंत्र को मंगा लेना है। ओके, यंत्र को मंगा लेना है। और ये जो मंत्र है जो अभी आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, इस मंत्र का आपको एक संकल्प लेके, कोई भी शुक्रवार के दिन में संकल्प लेके इस मंत्र की चैंटिंग स्टार्ट कर देनी है, ठीक है ना। आइडियली तो आपको ये 1.25 लाख बार जाप करना पड़ता है, लेकिन आप इसको 1100 या 11,000 या 21,000 का भी वो ले सकते हो, संकल्प ले सकते हो, या 1100 भी कर सकते हो, या 108 का भी आप संकल्प लेके आप इस मंत्र को पढ़ सकते हो। तो संकल्प कैसे लेना है, अपने हाथ में जल लेना है, अक्षत लेना है, और एक सामने में दिया जलाना है भगवान के सामने पे, और उसके बाद में आपको एक संकल्प लेना है कि मैं, मेरा नाम ये गोत्र, आज इस दिन, है ना, इस जगह, अपने पता बोलना है, अपने पिता का नाम बोलना है ना। और उसके बाद में बोलना है कि ये लक्ष्मी जी के, महालक्ष्मी जी के यंत्र को एक्टिवेट करने के लिए फिर या एनर्जाइज करने के लिए ये संकल्प लेता हूं कि मैं इस मंत्र का जाप करके इनको, लक्ष्मी जी को प्रसन्न करूंगा। ऐसे करके एक संकल्प लेना है और वो जल को छोड़ देना है। ओके, जल को छोड़ने के बाद में रोज इस मंत्र का आपको जाप करना है, या फिर अगर आपने 108 का भी ले लिया तो 108 बार इसको जाप कर लेना है ना। मंत्र है ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलाय प्रसाद प्रसीद प्रसीद ओम श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः। ये महालक्ष्मी जी का बीज मंत्र है ना। तो ये बीज मंत्र का आपको जाप कर लेना है 108 बार। 108 बार जाप करने के बाद में क्या करना है आपको, वो जो यंत्र है या तो भोजपंत्र वाला या फिर ये वाला यंत्र को सामने आपके पास में रखना है ना। अब इस यंत्र में 3 भाग होते हैं, है ना। थोड़ा यंत्र को समझ लेते हैं। जो सेंटर का भाग होता है वो कहलाता है बिंदु, ठीक है ना। उसके बाद में जो हेक्सागोनल बने हुए हैं वो कहलाते हैं षटकोण, और जो ऊपर में कमल के जैसा बना हुआ है ना, वो कहलाता है अष्टदल, है ना। और जो उसके आगे में रहता है वो होता है द्वार, भूपुर द्वार कहा जाता है, ओके ना। वो अलग अलग द्वार है। ओके, तो हमको क्या करना है, इस यंत्र को एक्टिवेट करने के लिए सबसे पहले तो 108 बार आपने जाप कर लिया उस मंत्र का, है ना। शुक्रवार के दिन में कीजिएगा और शुक्ल पक्ष में कीजिएगा। शुक्रवार के दिन और शुक्ल पक्ष कैसे देखना है वो भी मैं आप लोगों को बता दूंगा, लेकिन शुक्रवार के दिन कीजिएगा, ठीक है ना, फ्राइडे के दिन। तो इस यंत्र को आपको सबसे पहले बना लेना है या मंगा लेना है। उसके बाद में आपको वो मंत्र का जाप पहले ही कर लेंगे, आप मंगाने के पहले भी कर लेंगे तो चलेगा, या आने के बाद में आप उसका जाप कर लेंगे तब भी चलेगा। सबसे पहले इस यंत्र को रखना है, उसके बाद उसको एक जल अर्पित करके उसको थोड़ा साफ करना है, धोना है। उसके बाद स्नान कराने के बाद में उसको तिलक लगाना है, एक दिया जला लेना है, और उसके बाद में ये जो 9 मंत्र लिखे हुए हैं, एक हाथ में जल मतलब पानी और थोड़ा अक्षत, चावल, बिना टूटे हुए चावल, और उसके बाद में पुष्प, फूल, इसको रख लेना है। और इस मंत्र को, जो 9 मंत्र हैं, इनका जाप कर लेना है। ओम विभुताय नमः, ओम उन्मनाय नमः, ओम कांताय नमः, ओम शिष्टाय नमः, ओम कीताय नमः, ओम सनाताय नमः, ओम पुष्पताय नमः, ओम उत्कृष्टाय नमः, ओम रिद्धाय नमः। इनका जाप करने के बाद में आपको इसको अर्पण कर देना है, ओके ना। यहां से आपका प्रोसेस अभी स्टार्ट करने के लिए, ओके। उसके बाद में आपको क्या करना है, ये जो अंदर वाला भाग है, जो अंदर वाला भाग है जिसमें अभी यंत्र में लिखा हुआ है जो जगह पे, वहां पर आपको अंदर वाले भाग के में आपको बाद में पुष्प अर्पण करना है। तो या तो आप तिलक लगाते जाइए, एक ओम श्रीम ह्रीम कमलाय श्रीम ह्रीम श्रीम हृदय नमः, ये बोल के आपको एक कुमकुम लेना है, और कुमकुम सेंटर वाले पार्ट पे ऐसे इस उंगली से, ये जो छीनी उंगली के बाजू वाली उंगली है ना, इस उंगली से आपको उसमें
आपको ये तिलक लगाना है। ओके, फिर इसके बाद में ओम श्रीम ह्रीम कमलाय श्रीम ह्रीम श्रीम शीर्षाय स्वाहा, इस करके फिर आपको इसी उंगली से तिलक लगाना है। उसके बाद में फिर उसके बाद में नीचे वाला जो मंत्र है उसको पढ़ना है, फिर उसके बाद में आपको उसमें कुमकुम लगाना है, फिर उसके बाद में फिर उसके बाद मंत्र पढ़ना है, फिर आपको उसको कुमकुम लगाना है, फिर उसके बाद में फिर लास्ट वाला जो मंत्र है ओम श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः श्रीम ह्रीम श्रीम अस्त्राय फट, ये करके आपको उस पर कुमकुम लगाना है। ओके, समझ गए आप लोग? इतना समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो ये आपने अंदर वाले पार्ट को, जो यंत्र का अंदर वाला पार्ट है, उसको एक्टिवेट करने के लिए मंत्र के थ्रू आपने बोला कि भगवान आप यहां पर आओ, विराजो, देवी माँ लक्ष्मी जी आपके जितने रूप है, जितनी जगहें हैं, आप यहां पर आके विराजमान करो। ओके, तो ये आपने कुमकुम वहां पर चढ़ा दिया। उसके बाद आपको नेक्स्ट क्या करना है? नेक्स्ट उसके बाद में जो आपका कमल है, कमल का जो फूल बना हुआ है, उसके पार्ट में, अंदर वाले पार्ट में, उसके नीचे वाले पार्ट में, अंदरूनी पार्ट में आपको ये वाला मंत्र पढ़ना है, ओम श्रीधराय नमः, ओम ऋषिकेशाय नमः, ओम वैकुंठाय नमः। ये सारे मंत्रों को पढ़ना है और आपको एक एक जगह पे कुमकुम लगाते जाना है। ओके, कुमकुम लगाने के बाद में उसके बाद नेक्स्ट क्या करना है आपको? नेक्स्ट उसके बीच वाला, कमल के बीचों बीच में आपको मंत्र पढ़ना है ये, और एक एक मंत्र चैंट करने के बाद में आपको ये जो कुमकुम है ये यहाँ पर सेंटर पे आपको चढ़ाते जाना है या फिर लगाते जाना है। ओके, जस्ट मिनट। फिर इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा आप लोगों का? नेक्स्ट स्टेप रहेगा कमल के जो ऊपर वाले पार्ट है, सबसे ऊपर वाला जो लाइन बना हुआ है, उस वाले पार्ट में ये सारे मंत्रों को पढ़ना है और आपको कुमकुम उसके ऊपर में चढ़ाते जाना है। मतलब आप क्या कर रहे हो? अंदर से चालू कर रहे हो और उसके अंदर वाले पार्ट को एक्टिवेट किया, फिर उसके बाद में उसके बाहर वाले कमल वाले पार्ट को आपने एक्टिवेट किया। तो ये सारे मंत्रों को आपको पढ़ना है और इसके साथ साथ में कुमकुम आपको चढ़ाना है। कोशिश कीजिएगा कि कुमकुम के साथ में अगर फूल भी चढ़ा सकते, तो फूल तो आप इतने सारे नहीं रख सकते, तो फूल के टुकड़े कर लीजिएगा, थोड़ा थोड़ा फूल और चावल डाल करके उसके ऊपर डालते जाइएगा या फिर छिड़कते जाइएगा। एक एक बार भी छिड़केंगे तब भी चलेगा, तो आप उसके ऊपर में छिड़कते जाइएगा। तो ये बीच वाला पार्ट में भी आपने प्राण प्रतिष्ठा कर दिया, बीच वाले पार्ट को एक्टिवेट किया, उसके बाद कमल वाले पार्ट को आपने एक्टिवेट कर दिया। उसके बाद में आपको क्या करना है? 10 दिशाएं होती हैं हमारी, है ना? 10 दिशाएं कौन होती हैं? पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, और उसके साइड में नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट, ये सारे डायरेक्शन भी बीच के होते हैं, और एक ऊपर होता है और एक नीचे होता है। तो टोटल 10 डायरेक्शन होती हैं, 8 दिशाएं होती हैं, और एक ऊपर होता है और एक नीचे होता है। तो उन 8 दिशाओं का आह्वान करने के लिए भी आप कुमकुम इसमें बीच में आप चढ़ाते जाइएगा, या फिर सारे 8 दिशाओं में आप करते जाइएगा। मैं आपको दिशाएं बता देता हूं इसमें, जैसे ये सेंटर में, जैसे मैंने डिजाइन बनाया, पहले यहां पर किया, फिर दूसरा यहां किया, फिर तीसरा यहां किया, चौथा यहां किया, पांचवा यहां किया, छठवां यहां किया, सातवां ये सेंटर पे यहां पर किया, आठवां यहां किया, नौवां यहां किया और 10वां भी यहीं पर किया। ठीक है ना? तो आपने पूरे 10 दिशाओं को कवर कर लिया, आपने 10 दिशाओं पे आपने चढ़ा दिया। अब 10 दिशाओं को तो आपने कवर कर लिया, अब इसके बाद क्या करना है? 10 दिशाओं के रक्षक होते हैं। आप कभी भी किसी मंदिर में जाओगे, देवी जी के मंदिर में जाओगे, कहीं पर भी जाओगे, तो वहां पर वीरभद्र स्वामी जी का या शिव जी के, कोई काल भैरव का या किसी का कोई का रहेगा वहां पर, वो रक्षक है ना? तो उन 10 दिशाओं के रक्षक का भी, क्योंकि यहाँ पर देवता वास करने लगेगी, देवी वास करने लगेगी, तो उनके रक्षक भी होने चाहिए। तो रक्षक का भी आपको मंत्र पढ़ के इसी तरीके से चारों दिशाओं पे आपको कुमकुम चढ़ाते जाना है, अक्षत डालते जाना है, या पुष्प आपको वहां पर डालते जाना है। ओके, तो सारे दिशाओं को और सारे यंत्र को आपने एक्टिवेट कर दिया। लास्ट में आपको क्या करना है? ये जो मंत्र मैंने नीचे लिखा है, ओम अभिष्टा सिद्धिम मे देहि तरंगता वत्सला भक्ता समर्पया तुभ्यम, है ना? ये जो मंत्र है इसको आपको पढ़ के, जैसा है सिंपल आपको पढ़ के और अपने भाव के द्वारा कि हे लक्ष्मी देवी, हे महालक्ष्मी देवी, मैं आपका आवाहन करता हूं, मैं नित्य आपकी पूजा करूंगा, आप यहाँ पर विराजमान रहिए, और अपनी रिक्वायरमेंट ये जरूर बोलना है। भगवान को भी आप जब तक बोलोगे नहीं तब तक देंगे नहीं, तो आप इसमें विराजमान रहिए और इससे मेरे घर में धन की वर्षा करते जाइए, बढ़ाते जाइए, कंटिन्यूअसली मेरे घर में धन की वर्षा बढ़ाते जाइए, मेरे घर में हर वक्त धन बढ़ता जाए, मेरे घर से परेशानियां दूर हो जाए और धन मेरे घर में आता जाए। ये रिक्वायरमेंट जरूर बोलना, और इसके बाद में आप ये पुष्प को और जल को छोड़ देना। ओके ना? तो ये यंत्र हो गया आपका एक्टिवेट। इस यंत्र को आप अपने पूजा घर में कहीं पर रख लीजिएगा, अच्छी जगह में, पवित्र जगह में रखिएगा, और रोज धूप होता है ना, धूप
धूप को जला के धुआं इस पे टच होना चाहिए, इस तरह से आप इसके पास में रखिएगा। लोभान हो गया, धूप हो गया, बत्ती हो गई, अगरबत्ती हो गई, है ना, वो आप इसमें रोज आपको इसको दिखाना है। ओके ना। और हो सके तो कपूर की आरती आप इसमें कर दीजिएगा। कपूर की आरती करेंगे तो उसका ऑरा जो है बहुत मेंटेन रहेगा और कुछ दिनों के बाद में वो आपके जीवन में मनी को अट्रैक्ट करने लगेगा। ये सजाने की चीज नहीं है, ये मनी अट्रैक्ट करने की चीज है। तो आप इससे, हमारे पूर्वज, हमारे पुराने लोग बोल के गए हैं, तो आप इसको यूज कीजिए, एक्टिवेट कीजिए और अपनी लाइफ में मनी को आप अट्रैक्ट कराइए। बहुत ईजी है आपको मनी अट्रैक्ट करने के लिए, और विद इन अ मंथ आप देखोगे कि इसका प्रभाव होने लगेगा, क्योंकि यंत्र को आपने खुद एक्टिवेट किया है। प्रॉब्लम क्या है कि कई बार कई लोग बोलते हैं कि ये यंत्र ले लीजिए, 1.25 लाख बार हमने इसको एक्टिवेट करके दिया है, लेकिन कोई किसी के लिए इतना यंत्र करने वाला नहीं है। कोई 1.25 लाख बार जाप करके अगर एक्टिवेट किया होगा किसी पंडित ने, तो वो आपको क्यों देगा? और देगा तो 500-600 रुपए में क्यों देगा? 1.25 लाख जाप करने के लिए बहुत समय लगता है, तो वो फिर आपको इतनी सस्ते में क्यों देगा? इससे बेटर है कि आप खुद अपनी शक्ति से उसको, यंत्र को एक्टिवेट कीजिए और अपनी लाइफ के प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए। खासकर मनी अट्रैक्ट करने के लिए आपका फंडा क्लियर होना चाहिए कि आपको मनी अट्रैक्ट करना है ना, और ये यंत्र आपको मनी अट्रैक्ट करके देगा। ठीक है, तो ये यंत्र को आपको सबको खरीदना है और अपने पास में रखना है। ओके, तो ये आपके जीवन में मनी को अट्रैक्ट करके देगा। कोई क्वेश्चन है इसमें? हाँ मनीषा जी। हेलो, बोलिए। सर थोड़ा जल्दी जल्दी आपने बता दिया, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई हूँ। वो आपने जो 5 मंत्र थे वहां पर वो बॉक्सेस 6 थे आई थिंक वहां, सो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गई वहां पर। 5 क्या? फिर से क्वेश्चन पूछिए। जो एक सेंटर वाला पार्ट है, हाँ, फिर वहां पे जो ट्रायंगल 6 है वो, और वहां पे कंट्रास्ट जो है वो 5 है, तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गई। नहीं, आप उसको अंदर में डालना है। सेंटर वाले पार्ट वाला जो है उसमें कुमकुम लगाते जाना है आपको। ये सेंटर वाले पार्ट को हम एक्टिवेट कर रहे हैं, सेंटर वाला, और उसको कर रहे हैं, तो आपको सेंटर पे ही लगाना है पहली बार में। 5 जो है वो सेंटर पे ही लगाना है। ओके, वो ट्रायंगल्स में नहीं लगाना है? नहीं, ट्रायंगल में नहीं, सेंटर पे लगाना है आपको। आपने अंदर वाले को जागृत किया, कमल को जागृत किया, और कमल के बारे में द्वार को जागृत किया। अगर आपने प्रॉपरली किया तो 110% आप लोग मनी अट्रैक्ट करोगे। प्रूवन एंड टेस्टेड है। मेरे घर में भी ये श्री यंत्र रखा हुआ है ना, मैंने एक्टिवेट करके रखा है और मैंने टेस्ट करने के बाद ही आप लोगों को ये बता रहा हूं। तो आप लोग भी करो और मनी अपने जीवन में अट्रैक्ट करो इसको। सर बहुत जल्दी जल्दी बता दिया, तो इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी ना, तो आखिर मैं एटलीस्ट कभी ऐसा किया नहीं है तो आएगा नहीं एकदम इतना फास्ट करना। सो अगर थोड़ा रिकॉर्डिंग होगी तो इजी हो जाएगा। हाँ, मैं थोड़ा फास्ट बोलता हूँ क्योंकि मेरे को जल्दी कवर करना रहता है, समय जल्दी रहता है, तो इसलिए मैं थोड़ा फास्ट बोलता हूँ, लेकिन मैं रिकॉर्डिंग इसकी शेयर करूंगा। थैंक यू सर। मैंने ग्रुप में नहीं बोला था कि रिकॉर्डिंग शेयर करूंगा, क्योंकि कोई भी चीज को अगर आप फ्री दे रहे हो और उसके बाद आप रिकॉर्डिंग दे रहे हो तो उसको लोग ग्रांटेड ले लेते हैं, फिर उसके बाद उसमें लोग आएंगे ऐसे बैठेंगे, इसलिए मैंने बोला नहीं था, लेकिन रिकॉर्डिंग में शेयर करूंगा, उसकी टेंशन नहीं है। और इसके नोट्स भी शेयर कर दूंगा एक बना के, ताकि आप लोगों को ये हो जाए, क्या नाम है, आपको मंत्र का वो पीडीएफ आप निकाल लोगे और पीडीएफ को फिर आप अपना यंत्र ला के पढ़ लेना। ज्यादा आडंबर के चक्कर में नहीं पढ़ना। कभी भी कोई चीज, जैसे कभी भी मैं न्यूमरोलॉजी में बोलता हूँ नाम लिखने के लिए या कुछ करने के लिए, तो बोलते हैं सर कौन से कलर से लिखें, कौन से कलर का उतना इंपॉर्टेंस नहीं है। आपका 4 नंबर का घर रहेगा ना, पेंट ब्रश से भी लिखोगे या गोल्डन से भी लिखोगे, चाहे किसी से भी लिखोगे, वो 4 नंबर का घर प्रॉब्लम कर रहा है। आडंबर में नहीं चढ़ना है आपको, सिर्फ नहाना है, पहला चीज पवित्र होना है, ताकि धूप बत्ती जलाना है, कपूर जलाना है, बस इतना ही काम करना है। कोई बहुत ज्यादा इसके लिए रिस्ट्रिक्शन, जहां पर रखोगे यंत्र साफ सुथरा रहना है। अब किसी को मालूम है कि यंत्र को जब आप पहली बार एक्टिवेट करते हो तो लाल कलर के कपड़े के ऊपर में रखना है, ओके ना, इतनी चीजें करनी है। दिया जलाना है, दिया जलाओगे ऑब्वियसली वहां पर सब पवित्र हो जाएगा। थोड़ा कपूर का अगर आरती कर दिए तो भी अच्छा है, और आपको वहां पर धूप बत्ती जलाना है। इससे ज्यादा कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है ना। और कभी आप चार्ज कर रहे हो कोई चीज को तो आप फास्ट रह सकते हो। जैसे सुबह से आप, जैसे गणपति आते हैं ना घर में, हम लोग तो भूखे रहते हैं ना, फिर उसके बाद में जब गणपति जी की पूरी पूजा हो जाती है, भोग लगा देते हैं, उसके बाद में हम गणपति जी को सब खाना खाते हैं खुद, या सत्यनारायण की कथा कराते हैं तो हम भूखे रहते हैं, सत्यनारायण की कथा होती है, फिर उसके बाद हम खाना खाते हैं। तो आप जिस दिन यंत्र को चार्ज कर रहे हैं, आप भले ही 10-11 बजे तक कर रहे हैं, तब तक के लिए सुबह से लेकर तब तक के लिए फास्टिंग कर डालीजिए। आप कुछ मत खाइए उस समय तक में, और उसके बाद भोग लगाइए। ये सब करने के बाद में फिर यंत्र एक बार चार्ज हो जाए, उसके बाद आप खाना खाइए। आप अपनी फीलिंग्स उसमें डालोगे
और रोज धूप बत्ती करोगे, वो रिवर्ट में आपको पैसा पावर देगा। पावर नहीं, पैसा देगा। मेन थिंग ये पैसे के लिए बनी हुई है, तो पैसा ही देगा ये आपको। ओके जी बॉबी जी। सर मैं वही पूछ रही थी कि उसको रेड कपड़े में रखेंगे या ग्रीन कपड़े में? रेड कपड़े में। रेड कपड़े में। रेड कपड़े में, है ना। लक्ष्मी जी बैठती कमल पे है, तो कमल तो रेड कलर का ही होता है ज्यादातर, है ना, या पिंक टाइप का होता है, तो उसको रेड में रखना है। पहनती लक्ष्मी जी ग्रीन साड़ी है, अगर कभी जी लक्ष्मी जी को कुछ चढ़ाओगे तो ग्रीन कलर की साड़ी चढ़ाना, है ना, क्योंकि उनको ग्रीन पसंद है, ग्रीन कलर की साड़ी चढ़ाना। लेकिन यार लाल भी साड़ी पहनती हो, लेकिन जो बैठते हैं तो रेड पे ही बैठते हैं, तो आप रेड कपड़े के ऊपर में इसको रखना। सर हमने ऐसा सुना है कि पूजा का जो स्थान होता है उसमें ग्रीन कलर के कपड़े रखना चाहिए, तो इसलिए थोड़ा सा पूछ रही थी। आप देखिए, इसमें अलग अलग सिचुएशंस हैं। कई लोग रेड कपड़े बिछाते हैं और पीले कपड़े भी बिछाते हैं। जो विष्णु को ज्यादा मानते हैं वो पीला बिछाते हैं, है ना। जो लक्ष्मी जी को और देवी जी को ज्यादा मानते हैं वो आपका रेड बिछाते हैं, है ना। और ग्रीन भी रेड का ही, मतलब ये लक्ष्मी जी का ही सिंबल है, तो आप ग्रीन को भी बिछा सकते हैं। रेड को बिछाइए, बेटर रहेगा। ठीक है सर। जी शीतल जी। हाँ जस्ट मिनट। हाँ हाँ शीतल जी, अनम्यूट कर लीजिए। हाँ आपकी आवाज नहीं आ रही शीतल जी, एक मिनट अनम्यूट कीजिए। अनम्यूट नहीं हुई हो आप, मैं रिक्वेस्ट तो भेज रहा हूँ आपको। सर आवाज आ रही है? हाँ अब आ रही है। गुड इवनिंग सर, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे फर्स्ट टाइम क्लास अटेंड करते हुए। थैंक यू वेरी मच। सर मुझे एक क्वेश्चन था कि जो स्टार्टिंग में आपने एक मंत्र बताया था, ओम श्रीम ह्रीम श्रीम, वो कितनी बार करनी है? वो 108 बार कीजिए, क्योंकि मुझे मालूम है नॉर्मल पब्लिक या ज्यादातर पब्लिक बिना मेहनत के फल लेना चाहती है। कायदे से तो बहुत 1.25 लाख बार जप करके सिद्ध किया जाता है। 1.25 लाख बार अगर आपने जप कर लिया ना, तो आपको यंत्र की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद यंत्र बन जाओगे मनी अट्रैक्ट करने वाले। ओके ना। लेकिन 1.25 लाख जाप करना आप लोगों के बस के लिए, तो आप 108 बार ही जप कर लीजिए और यंत्र को चार्ज कर दीजिए, दैट विल बी बेटर। नहीं सर, 108 बार वो वाला जाप करेंगे पहले, तब हमारे पास यंत्र हो या ना हो कोई दिक्कत नहीं। आप पवित्र हो गए ना, आपने अपने अंदर में बीज डाल दिया ना, तो आपके अंदर इतनी शक्ति होगी कि चार्ज कर सकते हैं आप उसको। अच्छा, वो हमारी खुद की शुद्धि के लिए। यस। सर मैं एक क्वेश्चन, सर मेरा एक क्वेश्चन। जी बॉबी जी। सर मैं दीपावली के दिन महालक्ष्मी जी की जब अपन मूर्ति रखते हैं, तो मैं रात को 12 बजे के बाद नमस्तुते महाभाय श्री पीठे सुर पूजते संग चक्र गदास्ती महालक्ष्मी नमस्ते। सर इसकी पूरी 11 वो रहती है, उसको मैं 108 बार पढ़ती हूँ। जी देखिए क्या होता है ना, दीपावली की जो रात होती है वो सिद्धि की रात्रि होती है, ठीक है ना। उस दिन वैसे मैं आपको बता दूं, जो कई बार ऐसे बोलते ना कि 108 साल में ऐसा योग बन रहा है कि आज अगर आपने 108 बार जप लिया तो सिद्ध हो जाओगे, ऐसा नहीं होता। इतनी जल्दी ऑरा क्रिएट नहीं होता। आपको कंटिन्यूअस करता रहना पड़ेगा, तब जाके आपको सिद्ध होता है कोई भी चीज, मंत्र होगा या यंत्र होगा। लेकिन आप करते हो, उसका प्रभाव अच्छा आता है। दीपावली की रात्रि अच्छी होती है, उस समय करने से अच्छे प्रभाव आते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये यंत्र आप लोग खरीदिएगा, अपने पास रखिएगा, चार्ज कीजिएगा, आपको बेनिफिट्स 100% इससे बेनिफिट्स मिलेंगे। ऐसे बहुत सारे वैदिक यंत्र बनते हैं जो स्पेसिफिकली आपको लाइफ में जो भी चीज चाहिए उसके लिए रहता है। कोई पावर के लिए रहता है, कोर्ट केस जीतने के लिए रहता है, कोई गैम्बलिंग जीतने के लिए रहता है, कोई हेल्थ के लिए रहता है, कोई चाइल्ड एजुकेशन के लिए रहता है, कोई अब्रॉड ट्रेवलिंग के लिए रहता है। लेकिन जस्ट मैंने आपको एक जेनरिक बताया कि आप लोगों को मनी अट्रैक्ट करने के लिए कोई यंत्र अगर समझना है तो शुरुआत इससे कीजिएगा। ये यंत्र बना के आप जरूर रखिएगा अपने घर में, तो आप अपने जीवन में मनी को अट्रैक्ट कर पाएंगे। ओके, फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ओके, सो नेक्स्ट ये जो यंत्र है, इसके बाद में आप लोगों ने देखा होगा कई बार एक सवाल रहता है आप लोगों में, कई लोग परेशान रहते हैं। आप लोगों ने खुद भी, बहुत लोग न्यूमरोलॉजिस्ट हैं या कुछ ना कुछ इस फील्ड से जुड़े हुए हैं। कई बार ऐसा होता है कि आपके मन में एक सवाल उठता है ना, और सवाल का आंसर कौन देता है? टैरो कार्ड रीडर देते हैं, या फिर आपका
प्रश्न कुंडली बनती है अपनी एस्ट्रोलॉजी में, केपी एस्ट्रोलॉजी कहा जाता है, प्रश्न कुंडली होती है। तो आप लोगों को एक बात लगता होगा कि यार ये आंसर आते कैसे, या कई लोगों के मन में सवाल होता होगा जो टैरो कार्ड रीडर है, अरे टैरो कार्ड क्या है, कार्ड के पत्ते हैं, इसमें कैसे आंसर मिल जाएगा, है ना। तो इसका मैं आपको आंसर बताता हूं। इसका आंसर ये है, जब भी आपका मन में एक प्रश्न उठता है, ब्रह्मांड में आपका जब भी एक प्रश्न उठता है, उसके जस्ट बाजू में ब्रह्मांड में उसका उत्तर भी रहता है, ठीक है ना। जब भी आप ये क्वेश्चन पूछते हो कि इसका क्या होने वाला है, उसका आंसर भी उसके ब्रह्मांड में उसके बाजू में पड़ा रहता है ना। जब आप किसी टैरो कार्ड रीडर से पूछते हो, टैरो कार्ड रीडर में अगर थोड़ा सा भी डिवाइन एनर्जी होगा, शक्ति होगी, ये नहीं जो अभी रात को 10 बजे लिपस्टिक लगा के और पूरे तैयार होकर टैरो कार्ड रीडिंग कर रही हैं, उनसे कोई आंसर नहीं मिलने वाला। पहली बात तो जो रात को टैरो कार्ड रीडिंग कर रहे हैं, उनसे कोई आंसर नहीं मिलने वाला, ओके ना। टैरो कार्ड रीडिंग सूर्य की रोशनी में जब पॉजिटिव एनर्जी रहती है तभी की जाती है, ये उसका पहला सिद्धांत है। आज के डेट में 12-12 बजे रात को बैठ के जो लेडीज कर रही है टैरो कार्ड रीडिंग, खुद के आंख के नीचे काले गड्ढे हैं, आप टेक्नोलॉजी डिवाइस के सामने में इतना बैठे हुए हो, वो डिवाइस इंटरप्ट कर रहे हैं। आपको पता है तिरुपति बालाजी में लाइट नहीं जलती अंदर में, गर्भगृह में, है ना। पद्मनाभन स्वामी के मंदिर में मैं गया था, वहां पर अंदर में कोई भी लाइट नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम नहीं है। क्यों नहीं है इलेक्ट्रॉनिक आइटम? क्योंकि ये इंटरफेयर करता है एनर्जीज से, ओके ना। इसलिए तिरुपति बालाजी में शक्ति है इतनी ज्यादा, पद्मनाभन स्वामी टेम्पल में इतनी ज्यादा शक्ति है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक आइटम वहां पर अलाउ नहीं है। अब रात को बैठे हो 12 बजे, उससे टैरो कार्ड रीडिंग करोगे तो कहां से आंसर मिलेगा? तो क्वेश्चन ये है कि वो आंसर आता कहां से? वो आंसर ब्रह्मांड के वहां पर रहता है। कोई डिवाइन पर्सन अगर उस चीज को निकालेगा, डिवाइन पर्सन मतलब कोई अलग से पैदा नहीं होता, डिवाइन एनर्जी अपने अंदर में अपने आप से अट्रैक्ट की जाती है। आपके डिसिप्लिन, आप क्या खाते हो, आप अगर नॉनवेज ज्यादा खाते हो, डिवाइन एनर्जीज आपके अंदर में नहीं घुसेंगी उतनी अच्छी। आप कैसा सोचते हो, अगर आप लोगों के साथ दुश्मनी ज्यादा रखते हो, है ना, अपनी इंद्रियों पे काबू नहीं रखते हो, तो आपके अंदर वो डिवाइन एनर्जी या उतना इंट्यूशन पावर आपका स्ट्रांग नहीं रहेगा। कुछ तो भगवान से भी मिलता है आपको भाई पर, लेकिन बाकी सब आप खुद जागृत करते हो, ओके ना। जागृत कैसे करते हो? आप ज्यादा मेडिटेशन करोगे, है ना, और रोज आप मेडिटेशन करोगे तो आप अपने चक्रों को एक्टिवेट करना चालू कर दोगे। कुछ दिनों बाद आप में डिवाइन शक्ति अपने आप ही आने लगेगी। फिर उसके बाद में आप टैरो कार्ड उठा लोगे ना, आपको भी आंसर मिलना चालू हो जाएगा, ओके ना। कोई भी आदमी में ये है कि अगर वो डिसिप्लिन रह के 41 डेज तक मेडिटेशन करता है या ध्यान लगाता है ब्रह्मांड में, तो उसको अपने आप ही डिवाइन एनर्जी से उसको शक्तियां आने लगती हैं, अपने आप वो अट्रैक्ट करने लगता है, ठीक है ना। तो मेरा जो अभी नेक्स्ट यंत्र जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, वो उस टाइप के क्वेश्चंस, खासकर न्यूमरोलॉजिस्ट को ये प्रॉब्लम आती है, उनसे पूछ लेते हैं सर मेरे को 2 जगह जॉब लगी है ना, तो जॉब मैं इंटरव्यू दिया जॉब का, जॉब लगेगी कि नहीं लगेगी, या मेरे को क्या होगा जॉब में जाऊंगा तो, मेरे को इस सिटी में मैं जा रहा हूं तो उस सिटी में जाऊं कि नहीं जाऊं, अगर जाऊंगा तो क्या होगा, इस बिजनेस में मैं पैसे डाल रहा हूं होगा कि नहीं होगा। या फिर कभी कभी ये भी होता है क्वेश्चन कि मैं पार्टनरशिप में जा रहा हूं, पार्टनरशिप करूं कि नहीं करूं। ऐसे सिंपल क्वेश्चन का अगर आपको आंसर चाहिए तो जो नेक्स्ट यंत्र बताने जा रहा हूं, वो यंत्र इसमें बहुत ज्यादा काम करता है, ओके ना। वो यंत्र कैसे काम करता है, उसके लिए यंत्र जो यूज होता है वो यंत्र कहलाता है प्रश्न यंत्र, ओके ना। क्वेश्चन यंत्र, प्रश्न यंत्र। प्रश्न यंत्र कैसा होता है? प्रश्न यंत्र, हाँ, ये ऐसा रहता है प्रश्न यंत्र। इस यंत्र में आपको क्या करना है, एक बड़े से कागज, है ना, किसी ने कुछ कहा, बड़े से कागज में आपको ये यंत्र को बना लेना है, ओके। और इस यंत्र को बनाने के बाद में ये नंबर्स इसमें लिख देने हैं 2 7 6 9 5 1 4 3 8। अब आपका क्वेश्चन होगा सर कौन से कलर से? आप कोई भी कलर से करो, आप रेड कलर से कर लो, चलो अच्छा है ना। रेड कलर से आप इन नंबरों को लिख लो, हो सके तो हिंदी में लिखो, क्योंकि ये हिंदी का यंत्र था, मेरे को हिंदी में टाइपिंग करते नहीं बन रहा था, इसलिए मैंने इसको इंग्लिश में लिख दिया, ओके। आप इसको हिंदी में आप इस नंबरों को लिख दो, 2 7 6 9 5 1 4 3 8। इसको थोड़ा बड़ा बनाना है, बड़ा यंत्र, इतना बड़ा तो कम से कम बनाना आप इस यंत्र को, ओके। आप इस यंत्र को बनाने के बाद में आपका जो प्रश्न है उसको ध्यान करना, ओके। उस प्रश्न को ध्यान करने के बाद में उसका उत्तर पूछते हुए इस अपनी हाथ को ऐसे घुमाना और ऐसे सामने में रखा होगा, या किसी को बोलना कि मेरे सामने में रख देंगे कागज को, और ऐसे हाथ को घुमाना और उंगली को ऐसे रख देना, ठीक है ना। उंगली को एक बार में रखना, आप जहां पर भी रखना है आपको वहां पर रख देना उंगली को, ठीक है ना। आपका उंगली, आपकी जो उंगली है वो जिस नंबर पे भी आई है उस नंबर के जो डिसीजंस है वो राइट साइड में मैंने लिखा है, उसके हिसाब से उसका रिजल्ट आएगा।
जैसे कि उसका क्वेश्चन था कि मैं इस नई नौकरी में जा रहा हूं या नई जगह पे जा रहा हूं, मेरे को जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। अगर 1 नंबर में आपने उंगली फिंगर रख दिया हुआ है तो इसका मतलब आपको जरूर जाना चाहिए, वहां पर आपको मनी एंड फेम मिलेगा। ओके ना। अगर 2 नंबर पे रख दिया तो मत जाइए, वहां पर मनी का लॉस हो सकता है आपको, या फिर वो इंटरव्यू में आपने गए हो तो नहीं होगा, क्योंकि लॉस है, मनी लॉस है, नेगेटिव वर्ड आया है तो वो चीज नहीं होगी, है ना। फिर उसके बाद में 3 नंबर आया तो गुड थिंग होगी, मतलब वहां पर आपको अच्छी चीजें मिलेंगी, रुतबा मिलेगा, अच्छे कलीग्स मिलेंगे, आपको थोड़ा अच्छा मिल लगेगा वहां पर, है ना। अगर आप वहां पर गए तो डिसीज मतलब नेगेटिव। अगर क्वेश्चन जॉब रिलेटेड है तो आप बोल सकते हो कि नहीं भाई वहां डिसीज आ जाएगा, आपको दिक्कत आएगी। 5 नंबर आया तो आपको ऑल द बेस्ट, मतलब आपके लिए अच्छा होगा। 6 नंबर आया तो फाइट है, मतलब नेगेटिव है, तो वो चीज नहीं होगी। 7 नंबर आया मतलब फैमिली है, मतलब अच्छा है, फैमिली लाइफ भी अच्छी रहेगी, उसमें सुकून रहेगा, ऐसा रहेगा। 8 नंबर आया तो बैड है। 9 नंबर आया तो फेम भी बढ़ेगा, मतलब आपको प्रमोशन भी मिलेगा, आपको ग्रोथ भी मिलेगी, जो आपने नहीं किया आज तक वो चीज आपके साथ में होगी। ये भी आप लोग या तो नोट डाउन कर लीजिएगा, या तो फिर मैं आपकी रिकॉर्डिंग जब शेयर करूंगा तब आप इससे लिख लीजिएगा, लेकिन आप इसको हिंदी में लिखिएगा। ओके ना। तो ये प्रश्न कुंडली प्रश्न जो है ये आपको बना के आपने रख लिया तो ये आपको आंसर, हमेशा इससे आपको आंसर मिलते रहेंगे। ओके ना। नहीं होगा तो आप क्या करिए, क्वेश्चन को ध्यान कीजिए, और घर में कोई छोटा बच्चा होगा, छोटे बच्चे को आप बोलिए कि इसमें से एक में उंगली रख दे तू ना, कुछ में भी नंबर जहां पर भी वो उंगली रखेगा, फिर उसके बाद उसको बोलिए आप जाइए, और ये आंसर वो छोटे, क्योंकि छोटे बच्चे का जो सबकॉन्शियस माइंड है, कहते हैं ना छोटे बच्चे के अंदर में भगवान बसते हैं, तो छोटा बच्चा जो है, बहुत छोटा बच्चा जैसे रहेगा, तो वो अगर उंगली रख दिया वहां पर तो उस जगह के हिसाब से ये आंसर आपको राइट साइड में मिलेंगे। प्राचीन जमाने में ये बहुत सारे लोग यूज किया करते थे इस प्रश्न यंत्र को अपने क्वेश्चन के आंसर फाइंड आउट करने के लिए। जी, क्वेश्चन किसको है? संदीप जी, संदीप पटांग जी, वो कैमरा चालू कर लीजिए। देवल जी बोलिए। सर आपने जो श्री यंत्र बताया वो कोई स्पेशल डे पे स्थापित करना है या कोई भी डे? हाँ, मैंने बताया था महालक्ष्मी यंत्र है वो, उसको आपको शुक्रवार का दिन लक्ष्मी जी का होता है, और शुक्ल पक्ष, हमारे हिंदू संस्कृति में 2 पक्ष चलते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। तो शुक्ल पक्ष के समय पे शुक्रवार के दिन पे आपको करना है ना। उस समय पे बहुत ज्यादा नक्षत्रों को आप मत देखिएगा, वैसे तो पुष्य नक्षत्र में करते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा आप नक्षत्रों को ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि नक्षत्रों पे अगर आप लग गए तो फिर आप उस चीज को कर नहीं पाओगे, बहुत समय पे वेट करना पड़ेगा आपको उस चीज के लिए, तो उसके लिए बहुत ज्यादा आप लोग ध्यान मत दीजिएगा। आपने उसको चार्ज कर दिया तो वो तो मनी आपको देगा ही देगा। थैंक यू सो मच। प्रश्न यंत्र को एक्टिवेट करने की जरूरत नहीं है। प्रश्न यंत्र के समय में थोड़ा सांस लेके ध्यान लेके सोचना है उस प्रश्न के बारे में, और फिर आपको फिंगर रखना है। श्वेता जी बोलिए। थैंक यू फॉर योर सच अ वंडरफुल क्लास। थैंक यू। एक्चुअली मैं इस फील्ड में न्यू हूँ, मुझे सिर्फ एक चीज पूछना था कि ये जो आपने अभी बोला कि ऐसे फिंगर रख के भी आपको फाइंड आउट, तो एग्जैक्टली कैसे, मतलब हम तो ऐसे रैंडमली हमको पता ही है किधर है। आवाज कट रही है आपकी। तो फिर हमें तो पता ही है ना कि 1 नंबर हमने यहाँ लिखा है और 6 यहाँ लिखा है। जब आप आंख बंद करेंगे और किसी और को बोलेंगे कागज वहां रखने के लिए, तो उसको मालूम नहीं है कि उसने यहाँ रखा है, आगे रखा है, पीछे रखा है, कि कहाँ रखा है। आप जब उंगली ऐसे घुमाएंगे और रखेंगे एक बार में ऐसे करके, तो आपको पता नहीं है कि आपने कहाँ रखा हुआ है, तो उसके हिसाब से वो आपको आंसर मिलेगा। और वो उसका डायरेक्शन तो वही रहेगा, लिखा हुआ वही डायरेक्शन में रहेगा। लिखा हुआ तो वही डायरेक्शन रहेगा, लेकिन हाँ। आप जब रखोगे ना आपको समझ में नहीं आएगा, कागज थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा होगा या फिर कहीं पर भी रहेगा, तो आप नहीं कर पाओगे, पकड़ नहीं पाओगे उस चीज को। आपको बस खाली ऐसे करना है और रखना है बस खाली उसमें उंगली। अब हो सकता है कि कागज को उसने अगले ने, जो आपका फ्रेंड है, उसने सामने रखा है, थोड़ा और आगे रखा है, थोड़ा पीछे रखा है, तो आप जब उंगली एकदम एग्जैक्ट रखोगे वहां पर, तो वो आपको एग्जैक्ट उस नंबर पे नहीं आएगा जिसमें आप सोच रहे हो। आप सोच रहे हो कि मैं यहाँ रखी हूँ, लेकिन वहां नहीं आएगा। तो हमारे सामने हमने रखा है और कोई सपोज हमको पूछ रहा है फोन, और फोन पे हमारे किसी से बात होगी, उसने पूछा हमें क्वेश्चन, और हमको हमारे सामने यंत्र रखा है और हमको ऐसे राउंड ऐसे फिंगर से नहीं, वैसा नहीं करना है। आपको फोन पे रखने के बाद बोलना है मैं आंसर आपको बाद में देती हूँ, और आपको खाली बैठ के फिर करना है। थोड़ा उस प्रश्न के बारे में सोचना पड़ेगा ना, ब्रह्मांड में उस जगह पे ध्यान लगाना पड़ेगा उस क्वेश्चन के बारे में, फिर आपको उस पे आंसर मिलेगा। तो उसके लिए हमको ऐसे मेडिटेट करके फिर थोड़ा 5 मिनट थिंक एंड देन ऐसे फिंगर 5 मिनट करके फिंगर एक ही बार में ऐसे रखना है,
हाँ, एक बार में रखना है, सिर्फ एक बार में रखना है बस। है ना? तो ये क्या है ना, आप डेली टू डेली लाइफ में अपना लाइफ में यूज कर सकते हो। आपको किसी टैरो कार्ड रीडर के पास जाने की जरूरत नहीं है, जो फेक टैरो कार्ड रीडर बैठे हुए हैं उनके पास जाने की जरूरत नहीं है, आप खुद ही कर सकते हो इस चीज को। ठीक है, नेक्स्ट। तो ये प्रश्न यंत्र है, ये सिंपल यंत्र है, जब आपको डेली टू डेली लाइफ में जब यूज करना हो तब आपको रहेगा। फिर तीसरा डिजायर वाला, ये आप लोग अपना कर लीजिएगा। छोटे छोटे जो डिजायर्स होते हैं उसको कंप्लीट करने के लिए ये यंत्र भी कह सकते हैं या सिजिल भी कह सकते हैं, जो वेस्टर्नर्स यूज करते हैं, है ना। आप लोग बहुत सरप्राइज होगे इस बात को। आप लोगों को लगता होगा कि हम लोग जो ये काम करते हैं तो ये अंधविश्वास है, जो हमारे हिंदू धर्म की जो रिचुअल्स है ये अंधविश्वास है। लेकिन आप लोग ये बिलीव नहीं करोगे कि फॉरेनर हमसे ज्यादा ये सब चीजें यूज करते हैं। उनके में ब्लैक मैजिक ये सब चीजें फॉरेनर्स में ज्यादा यूज होते हैं आज की डेट में। तो एक प्रकार का छोटे डिजायर्स को कंप्लीट करने के लिए यंत्र जैसा एक डिजाइन बनाते हैं, जिसको सिजिल भी कहा जाता है। वो आपके छोटे मोटे डिजायर्स को पूरा कर लेता है। ओके ना। जैसे आपका अगले महीने इंटरव्यू है, तो आप अगले हफ्ते इंटरव्यू है, तो आप चाहते हो कि वो इंटरव्यू अच्छा जाए, अगले 15 दिन बाद इंटरव्यू है तो अच्छा जाए, या आपको नौकरी नहीं लग रही है तो आपको चाहते हो कि आपको इंटरव्यू के कॉल आ जाए, है ना। तो इस टाइप के कुछ भी आपके रिक्वायरमेंट है, छोटे रिक्वायरमेंट, ऐसा नहीं कि आपको 1 करोड़ रुपए चाहिए तो उसके लिए काम नहीं करेगा, लेकिन आप छोटे रिक्वायरमेंट के लिए, आप ट्रायल के लिए भी कर सकते हो कि आप कोई छोटी चीज को सोचिए और उसके बाद में इसको यंत्र को बनाइए और यूज कीजिए, तो 100% वो आपकी वो पूरी होगी। उसको करते कैसे मैं बता देता हूँ। ओके, सबसे पहले आपको अपनी डिजायर वो इंग्लिश में लिख लेनी है। ओके ना। जैसे आपको मान लीजिए 1 लाख रुपए आपको मतलब हर महीने चाहिए, 1 लाख रुपए महीने का चाहिए आपको, तो आपको क्या लिखना है, आई वॉन्ट 1 लाख रुपीज पर मंथ। हर महीने का आपका जो इनकम है वो 1 लाख रुपए चाहिए, ये आपकी डिजायर है। ओके, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस डिजायर को लिख लेना है। फिर ये डिजायर को लिखने के बाद में आपको क्या करना है, वो चीज आपको ऐसा लिखना है कि वो प्रेजेंट टेंस में है। ओके ना। प्रेजेंट टेंस में लिखना मतलब मेरे पास में 1 लाख रुपए है, 1 लाख रुपए में मेरे पास में है, हर महीने मेरे पास 1 लाख रुपए आ रहा है। उसके बाद क्या करना है आपको, रिपीटेटिव अल्फाबेट, जैसे कि ए अल्फाबेट बार बार आया है तो रिपीटेटिव जो अल्फाबेट है उसको हटा देना है, जो 2 बार आया है उस अल्फाबेट को आपको हटाते जाना है उसका। ओके ना। उसके बाद जो स्ट्रक्चर आएगा उसको आपको लिख लेना है। ओके, पहला क्या करना है, डिजायर लिखना है, फिर वो डिजायर सोचना है कि मेरे पास में वो चीज है, और उसके बाद में उसके जो रिपीटेटिव अल्फाबेट्स हैं उसको हटा देना है। रिपीटेड मतलब जो 2 बार आ रहे हैं उनको हटा देना है। ओके, फिर उसके बाद क्या करना है, उन जो अल्फाबेट्स हैं उनको 3-3 के सेट्स में आपको डिवाइड कर देना है, अलग अलग कर देना है। ओके, फिर उसके बाद चौथा स्टेप्स क्या है, आपको वो जो 3-3 सेट में जो आया हुआ है उसको एक पेपर में लिखना है और ब्लैक कलर से उसके ऊपर में एक खांचा या फिर गोला उसके ऊपर में बना लेना है, या फिर उसको रेक्टेंगल उसके बाद में मतलब उसको बंद कर देना है, बांध देना है। ओके, जैसे ये लिख दिया मैंने नीचे यहाँ पर। अब आपको क्या करना है, जो ये एक पेपर में आपने लिखा है ना, और ब्लैक कलर से उसके आजू बाजू में रेक्टेंगल बनाया है या सर्कल बनाया है, रोज आपको 5 मिनट मेडिटेशन करना है। 5 मिनट मेडिटेशन कैसे, मतलब आपको आंख बंद करना है, यहाँ पर ध्यान लगाना है और सांस आ रही है और जा रही है इस पे आपको ध्यान लगाना है। ओम बोल सकते हो तो ओम भी बोल लेना। तो ओम पे ध्यान देना, सांस आ रही है और सांस जा रही है, ऐसा 5 मिनट तक आप करना, 5 या 10 मिनट जितना आपसे हो सके उतना देर आप इसको करना। उसके बाद में आप इस पेपर को बाजू में रखेंगे, इसको पेपर को बाजू में रख के पेपर को उठाना और इसको ऐसा, जैसे मैं अभी देख रहा हूँ ऐसे, ये कॉपी है, ऐसे इसको देखना है, कंटिन्यूस देखना है, ना कुछ सोचना है कि आपका विश पूरा हो गया है या कुछ हो गया है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको उसको 5 मिनट तक देखना है। ठीक है, ये देखने के बाद में आपको इस कागज को वापस रख देना है छुपा के, ताकि लोगों को, दूसरों को ना दिखे। ये आपको करना है कितना, 1 हफ्ते तक करना है। ओके ना। जैसे इस संडे को स्टार्ट किया तो नेक्स्ट संडे तक करना है।
नेक्स्ट संडे के बाद में आपको वो जो कागज है या तो उसको आपको जला के आपको क्या बोलते हैं बेसिन में बहा दीजिए या बाहर आप उसको फूंक दीजिए, ठीक है ना, ताकि आपने यूनिवर्स को वो बात बता दी। तो आपके सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू आपने एक ऐसे यंत्र को एक्टिवेट कर दिया जो आपका विश को पूरा करने के लिए निकल गया। तो वो जो आपकी जो विश है वो आपकी पूरी हो जाएगी, 100% वो पूरी हो जाएगी। ये प्रूवन एंड टेस्टेड है, मेरा टेस्टेड है, मैंने खुद टेस्ट किया हुआ है इसको, है ना। ये पहला स्टेप क्या है, आपको लिखना है आपकी रिक्वायरमेंट, ओके। दूसरा क्या लिखना है, वो आपके पास में हो चुकी है, ओके। उसके बाद में वो होने के बाद में आपको उसके रिपीटेटिव अल्फाबेट्स को हटा देना है। रिपीटेटिव अल्फाबेट्स के बाद में आपको क्या करना है, 3-3 के सेट में बना देना है। लास्ट वाला हो सकता है 2 अल्फाबेट बच गए तो 2 अल्फाबेट को अलग कर लेना है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद में आपको इसको एक कागज में लिखना है और ब्लैक कलर से उसके ऊपर में सर्कल बना लेना है, ठीक है ना। और रोज मेडिटेशन करने के बाद में 5 मिनट 10 मिनट ध्यान लगाने के बाद में, क्योंकि आपका माइंड एकदम सबकॉन्शियस माइंड पूरी तरह से एक्टिवेट हो जाएगा, उसके बाद में इसको आपको देखना है, ठीक है, देखना है 2-4-5 मिनट के लिए आपको इसको देखना है और इसको रख देना है। फिर दूसरे दिन यही काम करना है, तीसरे दिन यही काम करना है, चौथे दिन करना है, 7वें दिन आपको इसको क्या करना है, इसको आपको देखने के बाद में आपको इसको जला देना है और इसको या तो आप इसको बेसिन में बहा दीजिए या नदी में बहा दीजिए या बाहर कहीं पर हवा में फूंक दीजिए आप तो। और उस समय फील कीजिए कि यूनिवर्स को आपने अपनी डिजायर भेज दी, फिर यूनिवर्स वो डिजायर आपको देगा, ठीक है ना। किसी ने क्वेश्चन पूछा है कि मैं क्या अपने हस्बैंड के लिए कर सकती हूँ, हाँ आप अपने हस्बैंड के लिए इसको कर सकते हो। ये डिजायर आपके सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू आपको पूरा करेगा। अजय चरण जी पूछिए, क्या बोल रहे थे? सर मैं प्रश्न कुंडली जो यंत्र का बारे में पूछ रहा था, उसको मतलब कि जो बना के कभी भी उसको चेक कर सकते हैं सर? हाँ आप कभी भी कर सकते हो, उसको चार्ज करने का या उसको एक्टिवेट करने का कोई जरूरत नहीं है ना। पहले अपना अंदर में ऑरा जो शक्ति है उसको, और इसलिए मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन करने के बाद में जो डाउजिंग वाले रहते हैं ना, वैसे घुमाते हैं जो, है ना, आप देखना जब आप ओम बोल के 10 मिनट मेडिटेशन करके जाते हो तो वो पॉजिटिव हो जाती है चीज। आप कोई चीज को हाथ में रखोगे, जैसे पानी है, इसको आप हाथ में रखोगे और इसका मान लो नेगेटिव आ रहा है, आप इसको ओम बोलोगे तो इसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है और इसका ऑरा चेंज हो जाता है। तो आप पहले अपने मेडिटेशन करके थोड़ा सा अपने आप को वो कर लीजिए, उसके बाद में प्रश्न पे ध्यान लगाइए और उसके बाद में वो कीजिए तो आपको उसका प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। ओके, मतलब पहले अपना ऑरा एक्टिव होना बहुत जरूरी है। हाँ देखिए ये सिंपल फंडा है, अगर आप रोज 10 मिनट मेडिटेशन करेंगे तो आप उसके बाद में टैरो कार्ड उठाएंगे, महीना 2 महीना 3 महीने के बाद में, तो टैरो कार्ड से आप आंसर करेक्ट निकालना चालू कर देंगे। आप रोज 2 घंटा मेडिटेशन करेंगे या जाप करेंगे तो आप 1 साल के बाद में आपको वो सब उठाने की जरूरत नहीं है, वो विजुअलाइज होने लगेगा, आपको दिखने लगेगा, ठीक है ना। और ज्यादा करेंगे तो आपको भविष्य भी दिखने लगेगा, ओके ना। तो ये जो बाबा लोग होते हैं, बड़े बड़े लोग रहते हैं, उनको वो भविष्य दिखने लगता है तो वो उसी तरीके से दिखना लगता है। रेकी वाले का कोई किसी ने क्वेश्चन पूछा है, यस रेकी वाले भी कर सकते हैं, रेकी वाले तो मेडिटेशन भी करते हैं। रेकी वाले एक दूसरे का हाथ छूते और या सर पे हाथ रखते हैं और उनके बारे में जान जाते हैं, उनके पास्ट में क्या हुआ, है ना। तो वो भी एक प्रकार का मेडिटेशन है। तो वो लोग वो मेडिटेशन स्ट्रॉन्ग करके उस चीज को अट्रैक्ट कर लेते हैं, समझ जाते हैं। रेकी वाले कर सकते हैं इस चीज को। जी 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 शिव कुमार गुप्ता जी। हेलो जी सर, 2 चीजें पूछना चाहूंगा। जैसे मेरे यहाँ पे पूजा घर में एक वो महालक्ष्मी यंत्र रखा हुआ है, मैंने जैसे दिवाली में उसका पूजन किया था और उसके बाद मतलब उसको रख दिया। देन फर्दर अभी जैसे अब आप कह रहे हैं कि इस समय भी आप कर सकते हैं, तो क्या मैं 2 यंत्र रख सकता हूँ? जैसे ये नहीं उसी यंत्र को चार्ज कर लीजिए ना। अच्छा इसी यंत्र को इसी यंत्र को फिर दिवाली में भी चार्ज कर लीजिएगा, अभी कर लीजिए फिर दिवाली में चार्ज कर लीजिएगा। पूजा ही तो कर रहे हो, उसको एक्टिविटी तो कर रहे हो, जितनी बार करोगे उतना अच्छा है उसमें। तो जैसे सर ये यंत्र हमेशा के लिए हो जाएगा? जैसे एक बार हम मतलब रख लेते हैं तो ये हमेशा जीवन भर के लिए हो जाएगा? ये मैं जीवन भर के लिए, जितना पुराना उतना अच्छा। आपने देखा है सिद्धपीठ में वो देवी जी के जो 300 साल पुराने हैं, 400 साल पुराने मंदिर है, उसमें जो देवी जी रहेंगे, भगवान रहेंगे, तो उनमें ज्यादा शक्तियां रहती है, क्योंकि जितना पुराना उतनी ज्यादा उसमें एनर्जी आती है। अच्छा सर, एक और प्रश्न है। जैसे ये प्रश्न वाला आपने बताया, प्रश्न वाला जो यंत्र है,
सर इसमें जैसे मान लीजिए, ये तो आपने डिजायर बताया जैसे कि मुझे 1 लाख रुपए चाहिए, मान लीजिए जैसे किसी के बच्चे की अगर तबीयत खराब है और वो चाहता है कि उसके बच्चे मतलब ज्यादा तबीयत खराब है और वो चाहता है कि उसके बच्चे की सही हो जाए, तो क्या ये डिजायर में ये भी लिख सकते हैं? हाँ, ये डिजायर में आप लिख सकते हो, लेकिन देखिए क्या है ना, बच्चे की तबीयत खराब है तो किस लेवल पे खराब है। अब देखिए किसी को बुखार है तो बुखार से तो उसको 2 दिन में ठीक होना है, और आप नहीं सर जैसे एक सीपी चाइल्ड है, जैसे मैं कह रहा हूँ कि बच्चा अगर एक सीपी चाइल्ड है, जैसे उसको सेरेब्रल पल्सी है, ये पूछ रहा है बीमारी होती है, तो उस कंडीशन में जैसे क्या कर सकते हैं उसके लिए, क्या मतलब ये यंत्र बना सकते हैं? ये यंत्र बना सकते हो, लेकिन अगर कोई लाइलाज बीमारी है जिसका एलोपैथिक में इलाज नहीं है तो फिर तो ये यंत्र भी कुछ काम करेगा नहीं। तो मैं क्या बोलता हूँ, इस यंत्र को आप यूज करो अपनी रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए, है ना, एकदम हर चीज को करने के लिए नहीं। आपकी छोटी रिक्वायरमेंट रहती है ना कि मेरा इंटरव्यू हो, कल शादी के लिए लड़का देखने वाले हैं अगले हफ्ते, या शादी नहीं हो रही है या नौकरी नहीं लग रही है, इस तरह के रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए आप ये काम करो। सर ये किस दिन करना है ये बताएं। देखिए ये एक्चुअली इसका कोई दिन ऐसा कुछ डिसाइड नहीं है, ये वेस्टर्नर की खोज है, तो आप इसको कभी भी कर सकते हैं। अच्छा, किसी भी दिन से स्टार्ट कर सकते हैं, किसी भी दिन कर सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू सर। वेलकम। गिरिजा जी। नमस्कार गुरुजी। जी मुझे प्रश्न है गुरुजी, वो प्रश्न का यंत्र था ना, नंबर लिखा है वहाँ पे 7, 8, 9, 10 करके, वहाँ पे पता चलता है कितने महीने में जॉब मिलेगा, कितने दिन में जॉब मिलेगा? नहीं, वो नहीं पता चलेगा। ये जैसे प्रश्न कुंडली होती है ना, प्रश्न कुंडली एक हिंदू उसमें रहती है, उसमें सिर्फ प्रश्न पूछते हैं और उस प्रश्न का उत्तर उसमें मिलता है, टाइमिंग्स नहीं पता चलता उसमें, ठीक है ना। तो इसको उस जगह पे यूज करना है आपको। थैंक यू। कितने दिन में जॉब मिलेगी ये आपको तभी पता चलेगा जब आपको हॉरोस्कोप देखना आएगा, कुंडली देखना आएगा। और एक और चीज बोलता हूँ, न्यूमरोलॉजी के थ्रू ये चीज पता नहीं चलेगी कभी भी, ये सिर्फ हॉरोस्कोप से ही पता चल सकती है कितने दिन में जॉब लगेगी। कितने भी बड़े न्यूमरोलॉजिस्ट आ जाए, कितना भी वो करें, लेकिन न्यूमरोलॉजिस्ट क्लेम करेंगे लेकिन वो गलत समय बताएंगे, ये पता तो आपको एस्ट्रोलॉजी के थ्रू या कुंडली के थ्रू ही चलेगा, है ना। ठीक है, फिर नेक्स्ट राहु के यंत्र होते हैं। आप लोगों में किसी ने वो पहना है ताज या फिर कोई अंगूठी पहनी हुई है, या कोई रूबी या फिर मोती पन्ना? अजय जी, कितने की पड़ेगी अंगूठी आपको? सर मुझे ये जो रत्न कोई किसने गिफ्ट किया था, मैंने उसको गोल्ड में बना दिया था। तो कितने का पड़ा आपको गोल्ड का बनाने में? गोल्ड मेरा 24,000 रुपीज का गोल्ड लगा था। 24,000 रुपये का। संदीप जी आपको कितना लगा? संदीप पटनायक जी। सर मेरा मतलब चांदी का है। तो रत्न का कॉस्ट कितना पड़ा आपको? 2,000-2,500 तक। 2500, ठीक है ना। आप जो भी रत्न पहन रहे हो, अब वो रत्न क्या कर रहा है आपका जैसे गुरु कमजोर, गुरु पुखराज है, तो मतलब गुरु की पावर ज्यादा नहीं है और वो योग कारक ग्रह है, तो उसका पावर दिलाने के लिए वो रत्न को पहनाया जाता है। अब मैं आपको बोलूं, जस्ट मिनट ना, कहीं से आवाजें आ रही हैं। ओके, तो अगर मैं बोलूं कि ये जो आपने 25 से 30,000 रुपए खर्च किए या 40-50 हजार खर्च किए, ये क्या कर रहा है? गुरु का ऑरा बना रहा है, गुरु को अट्रैक्ट करा रहा है, वही चीज आपका फ्री में हो जाए तो बेस्ट है कि नहीं है? तो वैसे उसमें क्या करना है आपको, वही गुरु का यंत्र बनाना है और उस गुरु के यंत्र को आपको पहनना है, वो भी वही काम करेगा या उससे ज्यादा ही काम करेगा, ओके ना। तो वो जो यंत्र है वो पहनने के लिए सबसे पहले तो आपको थोड़ा हॉरोस्कोप देखना आना चाहिए, उससे आपको पता चलेगा कि आपको कौन से ग्रहों का यंत्र आपको पहनना है, और उस ग्रह का अगर आप यंत्र पहनोगे तो उससे क्या होगा, आपका ऑरा स्ट्रांग होगा और वो उस तरह की एनर्जीज को अट्रैक्ट करेगा, ठीक है ना। तो कल की क्लास में हम ये आगे पढ़ेंगे कि हॉरोस्कोप कैसे देखना है, कि आपको कौन सा यंत्र आपको पहनना चाहिए, है ना, कौन से ग्रह का। अभी अजय चरण जी ने टोपास पहना है या पुखराज पहना है, तो कैसे पता चलेगा अजय चरण जी को कि मेरे को पुखराज ही पहनना है, या मेरे को किसी को नीलम पहनना है, या किसी को पन्ना पहनना है, या किसी को मोती पहनना है या नहीं पहनना है
है ना, ये कैसे पता चलेगा? तो ये कल की क्लास में ये चीज रहेगा, उसके बाद में सारे ग्रहों के यंत्र रहेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट जो रहेगा वो न्यूमरोलॉजिकल यंत्र रहेगा, जो डेट ऑफ बर्थ के बेस पे बनाते हैं, ओके ना। और डेट ऑफ बर्थ के बेस के यंत्र का एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि उसमें कौन सा यंत्र बनाना है और कौन सा नहीं बनाना है, ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन रहता है। तो कल की क्लास का वो वाला यंत्र वाला भी पार्ट रहेगा। दूसरा, एक वैदिक यंत्र होते हैं जो चार्ज किए जाते हैं, अलग तरीके से चार्ज किए जाते हैं, है ना, मंत्रों के द्वारा, तो वो वाला यंत्र का भी कल पार्ट रहेगा। ओके, आज की क्लास को हम यहां खत्म करेंगे। कल आप लोग, कल का जो टाइमिंग रहेगा वो 9:30 नहीं रहेगा, 9 बजे का टाइम रहेगा। तो कल आप लोग 9 बजे ज्वाइन कीजिएगा। जी हाँ, सरस्वती विद्या यंत्र भी मिलेगा। जी संदीप जी। सर ये जो आपने हिंदी में लिखने के लिए बोला था, वो अपने अपने लैंग्वेज में भी लिख सकता है ना, जो उड़िया है हमारा जैसे? हाँ, उड़िया में लिख सकते हो आप, उड़िया में लिख सकते हो। सर और एक बात, आपने ग्रुप में भेजा था, एक जो बच्चे को थोड़ा तबीयत खराब रहता है, तो उसको मतलब नॉर्मल जैसे आपने भेजा था 2-4 दिन पहले शायद, वो मेरे फेसबुक के ग्रुप में था। हाँ, मैं फेसबुक का ग्रुप का भी आप लोगों को लिंक शेयर कर दूंगा, आप सब लोग ज्वाइन कर लीजिएगा फेसबुक के ग्रुप को। मेरे को मैं उसमें काफी शो करता हूँ। बच्चे का क्या होता है ना, साटोर अरपो मंत्र में यंत्र है एक, साटर अरपो यंत्र है ना, तो ये यंत्र को बना के बच्चे को लॉकेट में आप पहना दोगे। कल वो यंत्र के बारे में भी बात करेंगे, वो मंत्र भी बताऊंगा मैं आप लोगों को। उससे आपका बच्चे का तबियत जो है वो एक्चुअली खराब रहता है, जो वो तबियत मतलब तबियत जो खराब है तो खराब रहेगी, लेकिन जो कभी नजर लगने से जो तबियत खराब होती है, वो वाली तबियत वो ठीक करेगा या नजर लगने नहीं देगा। वो था सर, आप शायद ग्रुप में या फिर व्हाट्सएप में कुछ भेजे थे। प्रवीण जोशीकर जी का क्वेश्चन है कि यंत्र के साइड इफेक्ट होते हैं। हाँ, यंत्र के साइड इफेक्ट होते हैं, अगर न्यूमरोलॉजिकल यंत्र होते हैं तो साइड इफेक्ट होते हैं। ये प्लैनेट के एस्ट्रोलॉजी यंत्र या वैदिक यंत्र होते हैं, इनके साइड इफेक्ट नहीं होते। कैसी लगी आप लोगों को क्लास? बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। थैंक यू। मनीषा जी। सर अभी मेरा ना डिस्कनेक्ट हो गया था, सो अभी लास्ट वाला आपने वो डिजायर यंत्र ही बताया है ना ओनली? हाँ बताया है, वो मैं रिकॉर्डिंग शेयर करूंगा तो उसमें दिख जाएगा आप लोगों को। नहीं, उसके बाद तो आपने कुछ नहीं बताया ना सर? नहीं, उसके बाद नहीं, उसके बाद नेक्स्ट क्या बताने वाला हूँ कल का, उसका बताया है मैंने आप लोगों को। ओके सर, एक आपने बताया था कि वो जो आपके वो जब लेटर्स बच जाते हैं उनको आपने फिर वो हाईलाइट कर दिया ब्लैक कलर से, और उसके बाद उसको लगातार 10 मिनट्स देखना है कंटिन्यूअसली, और उसके बाद उसको कबर्ड में रख देना है जहाँ कोई देखे ना। जी जी। और ऐसा प्रोसेस 7 डेज करके 8th डे उसको बहाना है क्या? नहीं, 7th डे ही। 7th डे उसको जलाकर फ्लश कर दे या फिर हवा में उड़ा दे, ऐसा कर सकते हैं? हाँ ऐसा, या फिर आप बहते हुए नदी में डाल दो। बहता हुआ नदी हर जगह मिलता नहीं है, आइडियली तो वो बहते हुए नदी में आपको उसको डाल देना है। सर सी है मेरे पास, समुद्र में डाल सी दे? में भी डाल सकते हो, आप डाल सकते हो सी में भी। जी कृष्णा जी। सर जो प्रश्न यंत्र बनाए ना, उसमें जो नंबर्स लिखने हैं, तो टू जो नंबर्स में लिख सकते हैं कि वर्ड्स में लिखने? टू नहीं, नंबर्स में लिखना, नंबर्स में, मतलब डिजिट लिखने, वर्ड्स नहीं लिखने, चलेगा ना? हाँ नंबर मतलब जैसे 2 दा और ओ की मात्रा 2 रहता है, वो इस शब्द में और आ की मात्रा ता रहता है, वो लिखना है वो। ओके समझ। और सर सेकंड चीज की यंत्र ना मैंने, और किसी को बोले 1 to 9 में नंबर गैस करो, फिर उसका रिजल्ट हम लर्न करके बोल दे के नेगेटिव है पॉजिटिव, तो पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल? हाँ पॉसिबल है ना, आप किसी और का देख के बोल सकते हो। प्रश्न यंत्र उसी के लिए रहता है, खासकर सेल्फ यूज करो ना। आपकी लाइफ में बहुत जगह आपको क्वेश्चंस के आंसर चाहिए होते हैं, तो आपको वहां पर मिल जाएंगे उसके आंसर्स। और सपोज कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो हम बोलेंगे 1 to 9 में नंबर गैस कर लो, तो ऑन कॉल ही हम उसका आंसर दे सकते हैं ना, यंत्र के बिना भी? ऑन कॉल नहीं, बाद में देना है आपको। कभी भी जल्दीबाजी में कोई ये सब काम नहीं करना है आपको, यंत्र बना के ही करना है। मैं बोल रही हूँ कि जैसे मैंने क्वेश्चन पूछा और मैंने बोला 1 to 9 में कोई नंबर गैस करो, सपोज उन्होंने गैस किया 5 नंबर, तो मैं 5 नंबर का जो रिजल्ट। ये आपने बहुत सही क्वेश्चन बोला है, ये भी आप तरीका कर सकते हो। जिसने क्वेश्चन पूछा उसको नंबर पूछो, है ना, गैस करो 1 to 9 लेकिन उसको ये मालूम नहीं होना चाहिए किस नंबर का क्या डेफिनेशन है। हाँ वो तो उनको नहीं पता होगा, सिर्फ हमें पता होगा। हाँ, ये भी कर सकते हैं। और जैसे लिखा है जिसमें पॉजिटिव है, तो कोई भी रिलेटेड क्वेश्चन है, फाइनेंस, हेल्थ, कुछ भी, तो हम उसको पॉजिटिव में पॉजिटिव और नेगेटिव का नेगेटिव आंसर करना है। यस यस। ओके, थैंक यू सर। आपका नाम कृष्णा है? यस। ओके। सतीश जी। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सतीश सर जी। बहुत बढ़िया लगा आपकी क्लास अटेंड करके। थैंक यू थैंक यू।
सर मेरा एक ही क्वेश्चन था जो अभी कृष्णा जी ने पूछा, मेरे को वही पूछना था कि somebody asking me something on a telephone, but we don't know. We have Yantra over there, so we can answer to. You have already answered that. जी बस एक चीज और मेरे को पूछनी है, जैसे आपने कहा 1.25 लाख जाप करने हैं, क्योंकि मैं बहुत करता हूँ, मेरे को 2 या 3 घंटे लगते हैं डेली पूजा पाठ करने, डेली मेडिटेशन करता हूँ। इसका कोई टाइम पीरियड है फिक्स? इतने टाइम वो आपकी आपका चेहरा भी दिख रहा है कि आपका और स्ट्रांग है, आपका चेहरा भी दिख रहा है, मतलब मैं तो महसूस कर रहा हूँ उस चीज को, है ना। टाइमिंग नहीं मेरे को बहुत, लेकिन लोग बोलते हैं कि एक ही टाइम पे बैठ करो, ये पॉसिबल नहीं होता। हाँ। मेरे को आपकी अभी क्लास में, क्योंकि अभी रिसेंटली आई हैव लॉस्ट माय जॉब, आई एम वर्किंग इन अ गारमेंट एक्सपोर्टर एज जनरल मैनेजर। जी मेरा हमेशा यही एटीट्यूड रहता है कि सबकी हेल्प करें, कितना गाइड कर सकते हैं गाइड करें। तो मैंने वास्तु के अंदर भी ग्रैंड मास्टर किया हुआ है, मैं आचार्य एंड दैट, तो लोगों की हेल्प करता हूँ, बट वो पैसे वाला काम नहीं करता हूँ। एज अ बिजनेस आई एम नॉट डूइंग, प्रोफेशनली आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग। आपका क्या प्रॉब्लम हुआ है? सर मेरा जॉब खत्म हो गया अभी 25 दिन पहले। 1 मिनट रुकिएगा, मैं बताता हूँ इस बारे में, अगर आपकी बात निकली है तो बता देता हूँ आप लोगों को। न्यूमरोलॉजी में सविता जी, आप तो स्टूडेंट हैं, आज का आपका रिवीजन करवाता हूँ, है ना सविता जी। देखिए हमारा जो नाम है ना वो सेट्स ऑफ वर्ड्स है, ठीक है ना। हमारा जो नाम है वो सेट्स ऑफ वर्ड है, ओके। उसमें जो जो वर्ड्स है ना वो आपके साथ जिंदगी में, जीवन में घटनाएं घटित होंगी, ठीक है ना। अभी सतीश जी के नाम में क्या है? SAT, सेट। सेट मतलब क्या होता है? बैठना, बैठ जाना। तो जितने भी लोग सतीश होंगे वो लोगों का क्या होगा? जीवन में चलता हुआ में अचानक से बैठ जाएंगे, है ना। जॉब जाएगा, अचानक से बैठ जाएंगे। एक सत्यम करके कंपनी थी, सत्यम करके IT कंपनी थी, काफी टॉप पे थी, वो भी बैठ गई थी अचानक बीच में। आप बहुत लोगों को पाओगे सेट नाम वाले लोग जो रहते हैं वो बीच में बैठ जाते हैं, अचानक जॉब चली जाती है, बैठ जाते हैं। कृष्णा नाम रहेगा तो क्या होगा? कृष्णा क्या है? क्राई है। कहाँ है नाम के? स्टार्टिंग में है। क्राई मतलब क्या होता है? रोना। तो स्टार्टिंग में, बचपने में परेशानी ज्यादा रहेगी कृष्णा नाम के लोगों के लिए, समझ गए। तो आपके नाम में वो वाइब्रेशन आप लेके घूम रहे हो। अब कई बार ऐसा होता है ना, लोग, मैंने बोला है हमेशा कि डबल R नाम में कभी यूज मत करना, क्योंकि जितने भी लोग न्यूमरोलॉजी में घूम रहे हैं ना उनको ज्यादा आता नहीं है। तो क्या करते हैं, 2 नंबर कम हो रहा है तो R डाल देते हैं। इरफान खान के नाम में डबल R किया था और 1.5 साल के अंदर में कैंसर हो गया और वो डबल R में वो मर गया, है ना। ये पहला पोस्ट मैंने डाला है पिछले साल, इरफान खान का। फिर किरण खेर का, किरण खेर ने भी डबल R किया, उसको भी कैंसर हुआ। और आप बिलीव नहीं करोगे, अगर आप गूगल में सर्च करोगे RR नाम करके तो RR पाटिल करके पहला नाम आएगा, वो भी कैंसर से मरा। तो सोचिए डबल R का कितना खराब इंपैक्ट है। और अब आप कई लोग बोलोगे कि आयुष्मान खुराना के नाम में भी डबल R है। हाँ, आयुष्मान खुराना के नाम में भी डबल R है। कहां पर है? लेकिन आयुष्मान का नाम इतना बड़ा है और लास्ट में डबल R आ रहा है। देखना, अगर वो इस नाम को कंटिन्यू करता है, खुराना को कंटिन्यू करता है, डबल R को, तो उसको भी गंभीर बीमारी एक समय आने के बाद में, गंभीर, बहुत गंदी बीमारी उसको आएगी ही आएगी, ठीक है ना। वाइब्रेशंस जो नाम में है वो आपको इफेक्ट देगा। जी कृष्णा जी बोलिए, कहां पर है आप? दिख नहीं रही यहाँ। तो अब क्या करें सर? ये तो अनम्यूट कर लीजिए कृष्णा जी। सर सतीश जी के एंड में SH भी है। जी जी, SH भी स्ट्रगल देता है और एंड में इश की साउंड आ रही है। एंड में इश है वो मैं मानता हूं, लेकिन अभी जो उन्होंने बात बोली और सिर्फ उससे रिलेटेड, जैसे आपके नाम में क्राई है, उनके नाम में सेट है ना। सेट मतलब बैठना, क्राई मतलब रोना, है ना। ऐसे ही वाइब्रेशन को लेके आप घूमते हो, समझ गए ना आप। सर तो कृष्ण नाम की स्पेलिंग तो अभी चेंज नहीं हो सकती, पर कुछ उपाय हो सकते हैं, रेमेडीज? उपाय है दुनिया में, हर चीज के उपाय है ना। अभी मेरा क्या नाम है? मेरा क्या नाम है बताइए? आपने तो शॉर्ट में RS यूज कर रहे हो, आपने हाँ, तो ये उपाय ही तो किया है ना मैंने, कि मैं RS किया हूँ। मेरा नाम आप लोग नहीं जानते, है ना। वैसा होता है, उपाय किए जा सकते हैं। अगर आपको प्रॉब्लम्स हैं तो आप उसका सॉल्यूशन भी कर सकते हो। आपको सबसे पहले तो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर लेना कि कहाँ पर है भैया मेरा प्रॉब्लम। वो प्रॉब्लम रहेगा तो ही वो उसका आइडेंटिफिकेशन होगा सॉल्यूशन का। नाम में ही प्रॉब्लम है ना सर, सारे में ब्लॉकेजेस आती है, सारे काम में ब्लॉकेजेस। जी चलिए, क्लास को यहाँ पर अभी खत्म करते हैं। एंड कल शाम को 9 बजे, रात को 9 बजे ही क्लास स्टार्ट होगी। सविता जी सॉरी, मैं आपको बोलने का मौका नहीं दिया, बोलिए। नहीं सर, कुछ नहीं बोलना था जी। एक्चुअली
सतीश को वो देख रही थी, सतीश नेम को, कि नॉलेज सीकर होंगे, ये एस से स्टार्ट हो रहा है ना जी। तो ये चीजें हैं, कल रात को 9 बजे आइएगा। बहुत सारे अलग अलग तरीके के यंत्र हैं, और जो यंत्र से सबसे ज्यादा लोग प्रभावित होते हैं डेट ऑफ बर्थ से, इंडिविजुअल डेट ऑफ बर्थ से यंत्र बनते हैं, और फिर उसको जोड़ने के बाद में कैसे उसको यूज किया जाता है वो वाला यंत्र भी रहेगा। और कल ज्यादा यंत्र की वेराइटीज रहेंगी, तो कल रात को 9 बजे आप लोग ज्वाइन कीजिए। फेसबुक का ग्रुप शेयर करता हूँ, आप उसमें ज्वाइन कर लीजिए, बहुत सारे पोस्ट डालता रहता हूँ, आप देखते रहिए। मेरे किसी भी पोस्ट में कुछ लिखा हुआ आप उसको फॉलो कीजिए, आपको 15-20 दिन, महीना भर के अंदर में उसका रिजल्ट मिलेगा। वास्तु वाले में 1-1.5 महीना लगता है, लेकिन वास्तु का है ही कि वो 1-1.5 महीने के बाद रिजल्ट देता है, लेकिन वो वास्तु भी रिजल्ट देता है। तो वास्तु वाले अगर पोस्ट रहेंगे तो वो भी किया है ना, लिंक मैं आपको भेज दूंगा, कल की लिंक भी मैं आपको कल मॉर्निंग में आप लोगों को भेज दूंगा। सर मेरे नाम का तो कुछ भी नहीं हो रहा है, मनीषा राहु से स्टार्ट हो रहा है। वैसा ही है, बहुत सारी चीजें हैं अभी तो, बहुत ज्यादा न्यूमरोलॉजिस्ट हो गए हैं। और साउंड में आप देखेंगे ना, साउंड न्यूमरोलॉजी में तो सबसे ज्यादा आप लोग देखेंगे, सविता जी जब मैंने क्लास स्टार्ट करी थी तब शायद साउंड न्यूमरोलॉजी के बारे में कोई बात भी नहीं करता था, है ना। अगर का भी था तो वो ऑथेंटिक नहीं लगती थी, ऑथेंटिक नहीं थी। तो मैंने जब स्टार्ट किया था तो उसके पहले साउंड न्यूमरोलॉजी की बात नहीं करते थे। आज हर कोई साउंड न्यूमरोलॉजी की बात करता है, और बात करने में सिर्फ 2 ही चीज बोलता है, सू की वाइब्रेशन बोलेगा, और कुछ जो मैं वेबिनार ऐसे लेता था और जो मैं बताता था सिर्फ उतने ही वाइब्रेशन वो बताते रहते हैं, है ना। बहुत सारे लोगों ने कॉपी किया, बहुत सारे मैंने बंद भी किए, अपने ब्लॉग्स भी किए, जो पुराने लोग हैं वो जानते हैं मुझे, तो मैंने बहुत सारे अपने बंद भी किए। तो लोग बस खाली कॉपी कैट करके, आप पूछ लो उनसे एआर का वाइब्रेशन बता दो, जो उन्होंने सुना नहीं है उसका वाइब्रेशन पूछोगे तो उसके बारे में आंसर नहीं रहेगा। सविता जी मैं एक नया सॉफ्टवेयर भी बना रहा हूँ जिसमें आप सिर्फ नाम डालोगे तो सारे वाइब्रेशंस को आपको उसमें मिल जाएंगे। जैसे कई बार होता है ना कि आपको क्वेश्चन रहता है कि जैसे मान लो शिव कुमार है तो वो पूछ लिया कू का साउंड का क्या मतलब है, तो आप नाम डालोगे तो कू का भी वाइब्रेशन पता चल जाएगा, अच्छा है कि बुरा है, तो आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पर इम्पैक्ट डालना है, आपको कहाँ पर एफर्ट डालना है। तो थोड़ा 2 महीना लगेगा उसको बनने में, वो बन जाएगा तो फिर मैं आप लोगों से शेयर करूंगा। सर हो जाएगा मेरे नाम का कुछ? बिल्कुल, सबके साथ में होता है, सबका होता है कि नहीं। ठीक है, चलिए क्लोज करते हैं यहाँ क्लास में। कुछ लोगों के मैं क्वेश्चन नहीं ले पाया या बात नहीं कर पाया। रिम्पी गोयल जी आप बात कर लीजिए जल्दी से, नर्मदा जी उसके बाद आप बोल दीजिए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। मैंने भी अपनी बेटी का करवाया था, तो उन्होंने, उसका नाम वैसे गरिमा है, गरिमा गोयल, तो उन्होंने डबल आर ही उसमें करके दिया है। मेरे को आपकी बात सुन के तब से बड़ी बहुत ज्यादा, है ना, हटा दीजिए। और अभी वरेड इसको 3-4 महीने हो गए हैं, तो मेरे को बड़ा वरेड मैं हो रही हूँ इस चीज को लेकर। नाम का वाइब्रेशन होगा। एक बार मैंने किसी को बोला था, वो कुछ नाम यूज करते थे, मैंने उनको बोला कि ये नाम मत यूज कीजिए, इससे आपको प्रॉब्लम आएगी। उन्होंने क्या किया मालूम, उन्होंने मुझे हंस के जवाब दिया, आई डोंट बिलीव दिस। एंड उन्होंने क्या किया, ऐसा कुछ नहीं होने वाला मेरे को, मैं तो इसको 4 साल से यूज कर रही हूँ, और उसके 1.5 साल के बाद अंदर ही उनको क्या हुआ, उनको कैंसर हो गया। समझ गया। तो जैसे अगर हमको पता है कि प्रॉब्लम है और आएगी तो क्यों हम उसको रखें? 1% भी चांस है तो क्यों चांस नहीं? वो 6 पे लेके गए हैं गरिमा, 6 पे गरिमा गोयल, वो 6 पे लेके गए हैं, इसलिए उन्होंने डबल आर और गोयल के में भी चेंज किया। तो अब अगर मैं नाम चेंज वही गरिमा ही रखूंगी तो फिर वो उस पे ही रहने दूं, नाम रहने दूं चेंज करने को? सिद्धांत कुमार है यहाँ पर, एक उन्होंने कमेंट लिखा है गरिमा नाम अच्छा है उसको चेंज क्यों किया। बिल्कुल सही कहा उन्होंने, गरिमा नाम अच्छा है उसमें ज्यादा चेंज मत कीजिए, करना है तो बीच में सरनेम डालिए या पिताजी का नाम डालिए या कुछ और कीजिए, गरिमा नाम को टच मत कीजिए। गरिमा गोयल है ना सर? गोयल बहुत अच्छा है, आप लोग, आपका नाम बहुत अच्छा है, उसमें या तो उसके पिताजी का नाम डालने की कोशिश कीजिए या कुछ करके नंबर को लाने की कोशिश कीजिए। हार मत लीजिए। उसकी वेडिंग होने वाली है, तो वो सूद है, तो वो रख सकती है गरिमा गोयल सूद, जैसे आजकल बच्चे जोड़ा नहीं है, लेकिन जोड़ने के बाद में देखना पड़ेगा कि कैसा आएगा, लेकिन डबल आर मत कीजिए प्लीज। हाँ मैं आज ही हटवा देती हूँ सर। शीतल जी बोलिए। हेलो सर जी बोलिए। लगी आपकी क्लास, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। क्लियर हुए सर, बहुत सर आप ये न्यूमरोलॉजी और इसके वेबिनार्स भी, इसका भी लेते हैं कोर्स? हाँ मैं न्यूमरोलॉजी क्लास लेता हूँ। वेबिनार तो मैंने काफी समय, आई थिंक सविता जी 6 महीने हो गए होंगे मेरे ख्याल से मैंने वेबिनार
नहीं लिया, मेरे को समय नहीं मिल पा रहा था, काफी समय बाद मैंने वेबिनार्स लिए हैं। नहीं, मेरा नाम आप RS ही जानिए, मेरे को पूरी दुनिया RS जानती है। सविता जी मेरा नाम आप शायद जानती है कि नहीं जानती मुझे मालूम, मेरी स्टूडेंट रही है, 2 महीने मेरे से पढ़ी है, आप शायद नाम जानती होंगी, जानती है ना? अच्छा, क्लास में जानती होंगी, ये तो लोग मुझे RS ही बोलते हैं, है ना? हाँ, आप RS ही तो आपका नाम मैं कल बताऊंगा, है ना? ठीक है। गौतम राय जी ने मेरा सरनेम लिख दिया वहां पर। ठीक है, चलिए, गुड नाइट एवरीबॉडी, है ना? कल मिलते हैं रात को। डबल 1 भी खराब होता है जी? डबल आई भी खराब होता है, लेकिन हेल्थ इश्यूज के लिए खराब नहीं होता है, दिमाग खराब करता है, गुस्सा लाता है बहुत ज्यादा, इमोशनल खराब करता है, ओवर इमोशनल कर देता है ना? वहां पर खराब करता है। ठीक है, चलिए, गुड नाइट एवरीबॉडी। अपना फेसबुक लिंक शेयर कीजिए। जी, मैं शेयर करता हूँ ग्रुप में, है ना? धन्यवाद। सर मैं फेसबुक पर नहीं हूँ, इंस्टा पे है आप ना? हाँ, इंस्टा पे भी हूँ, ज्वाइन कर लीजिए फेसबुक को। ठीक है, गुड नाइट, गुड नाइट एवरीबॉडी, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। 11 बज गए पता ही नहीं चला, है ना? 9 बजे से 11 बज गए पता ही नहीं चला। चलिए, बहुत इंटरेस्टिंग। गुड नाइट, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।